कि आज आप आशिकान रसूल के दरमियान में हाज़िर होने की तौफ़ीक़ और सआदत नसीब हुई है। मैं दिल की गहराइयों से हज़रत मौलाना आरिफ हाशमी साहब का शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने अपने दोस्त अहबाब और बिलखुसूस मुंतज़मीन मिलाद कमेटी के ज़रिए रामायण पेट मेदक की इस बाबरकत ज़मीन पर आज की रात मुनक़्क़िद होने वाले इस जलसे जश्न मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़िताब करने के लिए मुझ नाचीज़ को मदऊ किया। अल्लाह तबारक व तआला का एहसान अज़ीम रहा कि मुझे वादे के मुताबिक आपके दरमियान हाज़िर होने की तौफ़ीक़ व सआदत नसीब हुई है। मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि अब रात के तकरीबन 12 बज रहे हैं और 12 बज चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आशिकान रसूल का ये रामायण पेट ज़िले में थाटे मारता हुआ अज़ीमुश्शान इज्तिमा अल्हम्दुलिल्लाह आपकी और हमारे ईमान के ज़िंदा होने का सबूत पेश कर रहा है। सुभान अल्लाह। और जितनी बड़ी तादाद में मर्द हजरात और नौजवान दोस्त नज़र आ रहे हैं, उससे बड़ी तादाद में हमारी पर्दा नशीन इस्लामी माएँ और बहनें भी नज़र आ रही है। अल्लाह ताला हमारी इन माँओं और बहनों की इतनी रात थाटे मारती सर्दी में बैठकर हबीब पाक रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र जमील के सुनने को कबूल फरमा ले और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको और इनकी आने वाली सारी नस्लों को ताजदार कायनात की ग़ुलामी का शर्फ़ अता फ़रमा दे। आमीन आमीन। प्यारे बुज़ुर्ग और दोस्तों, आप यकीन जानिए, मैं जब हैदराबाद से निकला तो तकरीबन 10:30 बज रहे थे। तो मैं तो सोचा कि क्योंकि मुझे मालूम है कि ये आप पूरे शहर से कट के आकर यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं सोचा कि आज तो जलसा फ्लॉप जाने वाला है। हो सकता है कि लोग इस्तक़बाल को भी आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि सर्दी की वजह से लोग घर को जा चुके होंगे और मैं इतनी लेट घर से निकल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास भी फातिहा थी सरकार गौसे पाक की। तो मैंने वो फातिहा की मजलिस इख्तिताम को पहुँचाया अपनी खानक़ाह में और फिर वहाँ से चल पड़ा। तो सोच रहा था कि भाई लोग तो काफ़ी जा चुके होंगे, सर्दी का मौसम है, लेकिन जब इस फंक्शन हॉल में एंट्री ले रहा था, आपका ये कसीर मजमुआ और बिलखुसूस ये आशिकाने अहले सुन्नत का, मुहिब्बान गौस व ख्वाजा का इस्तक़बाल करने का अंदाज़ देखा तो समझ गया कोई सुने या ना सुने, इन लोगों सुन लिए तो बस है। सोचा या रसूल अल्लाह, छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह या रसूल अल्लाह। इतना जम के नको लगा भाई। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह की रहमत के क़ुरबान जाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर के ग़ुलामों में, आशिक़ों में, दीवानों में, चहीतों में पैदा फरमा लिया है। हुजूर के नाम लेवाओं, हुजूर का सदका खाने वालों, हुजूर के टुकड़ों पे पलने वालों में पैदा फरमा लिया है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी मेहरबानी है। अल्लाह अगर यहाँ पैदा नहीं करता, कहीं और पैदा कर देता, तो आज आप रामायण पेट में जश्न मीलादुन्नबी सुन नहीं रहे होते, इस मुक़द्दस व बाबरकत बख्शिश व मग़फ़िरत की मजलिस में बैठे हुए नहीं होते, बल्कि आप कहीं ना कहीं 40 दिन या 4 महीने के लिए नाम लिखाए हुए होते, यानी तो फिर आप सऊदी अरब के फंड पे जो है इनशर्ट मार के, टोपी फेंक के नए नए आवाज़ा निकाल रहे होते। ये अल्लाह का एहसान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ना डॉलरों से बिकने वाला बनाया, ना रियालों पे पलने वाला बनाया। ये तो अल्लाह का एहसान है, नबी की आल का तज़किरा करने वालों में पैदा फरमाया है, नबी की मिलाद मनाने वालों में पैदा किया। अल्लाह की इस नेमत पर, इस एहसान पर पूरी ज़िंदगी सजदे शुक्र में गुजार दें तो कम है। अल्लाह ने गौस व ख्वाजा के कुत्तों में पैदा फरमाया है। सुभान अल्लाह।
प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, कुर्बान जाएं अल्लाह की रहमत पर। मैंने जो आयत मुबारिका की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने मुक़द्दस कलाम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाया, तहक़ीक़ के हमने ईमान वालों पर एहसान किया। सुभान अल्लाह। किस पर? जरा जोर से बोले। तहक़ीक़ के हमने ईमान वालों पर एहसान किया कि अपना रसूल उनके बीच उतार दिया। अपने रसूल को उनके बीच में भेज दिया और मिन अनफुसिहिम, उन्हीं में से भेजा। यानी कि इंसानों को हिदायत के लिए हमने इंसान को रसूल बनाकर भेजा है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, कुर्बान जाए अल्लाह की रहमत पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर को देकर कहा कि मैंने तुम पर एहसान किया। क्या किया? जरा जोर से बोले। अगर इतनी बात भी अगर कोई वहाबी समझ जाए तो नहीं, वहाबी नहीं बनता। अगर बन गया तो वापस पलट के आ जाता, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या कहा कि हमने ईमान वालों पर एहसान किया। क्या एहसान किया? कि अपना रसूल उनको दे दिया। हालांकि आप गौर करिए, अल्लाह ने बंदे को करोड़ों करोड़ों नेमतें दी है। अल्लाह ने हाथ दिया है, पैर दिया है, आंख दिया है, मुंह दिया है, जुबान दी है। अरे ऐसी लाख कीमत नेमत है, पूरी कायनात भी अगर जमा कर ली जाए तो इस आंख की कीमत नहीं ला सकती है। अगर आंख चली जाए तो पूरी कायनात मिल जाए, दूसरी आंख पैदा नहीं कर सकती है। एक मर्तबा सांस उखड़ जाए, फिर पूरी कायनात के तबीब और पूरे डॉक्टर्स अपने इंस्ट्रूमेंट लेके उस मैयत के पास आ जाए तो दोबारा जिंदगी नहीं दे सकते हैं। अल्लाह ने ऐसी जिंदगियां दी है, मगर अल्लाह ने नहीं कहा कि हमने तुम पर एहसान किया है। अल्लाह ने माँ बाप दिया है, लेकिन नहीं कहा कि बंदो मैंने तुम पर माँ बाप देकर एहसान किया। अल्लाह ने औलाद दिया है, मगर औलाद देकर नहीं कहा कि बंदो मैंने तुम्हें औलाद देकर एहसान किया है। अल्लाह ने आलीशान बंगले दे दिए है, गाड़ियां दे दी है, इज्जत दे दी है, रुतबे दे दिए है, शान दे दिया है, मनसब दिया है, ओहदा दिया है, मकाम दिया है, लेकिन कहीं नहीं कहा कि मैंने तुझे दौलत देकर एहसान किया है। बंदे मैंने तुझे आंख देकर एहसान किया है, मैंने तुझे मनसब देकर एहसान किया है, मैंने तुझे कुर्सी देकर एहसान किया है, मैंने तुझे मकाम देकर एहसान किया। कहीं नहीं कहा, मगर जब बात अपने हबीब की आती है, जब बात आमिना के लाल की आती है, तो रब इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालों, अपना हबीब तुमको दे दिया और ये तुम पर मैंने एहसान किया है, ये तुम पर मैंने एहसान किया है। अब हम जरा गौर करें, अल्लाह ने सब कुछ दिया, हालांकि हर नेमत लाकीमत है, कोई नेमत का मुतबादिल नहीं है, हर नेमत लाकीमत है, बेशबहा कीमती नेमतें दे दिया, मगर प्यारे दोस्तों अल्लाह ने एहसान नहीं जताया। लेकिन जब प्यारे मुस्तफ़ा को देता है तो कह रहा है कि मैंने तुम पर एहसान किया है। असल बात क्या है, जरा मिसाल देता हूं, बात समझ में आ जाती है। अल्लाह ने सब दिया मगर एहसान नहीं जताया, नबी को देकर एहसान क्यों जता रहा है? बड़ी प्यारी बात है दोस्तों, मसले को एक मिसाल के जरिए समझा देता हूं ताकि पूरी आयत मुबारिका की तफसीर आपके जहनों में उतर जाए। देखो, अगर रामायण पेट में या जिले मेदक में एक बहुत बड़ा अरबपति हो, कौन? जोर से बोलो। अब कौन है नक्को पूछो, मिसाल दे रहा हूं, कहीं पूछ के कल जाने के चक्कर में चलेंगे वो अलग टेंशन। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मेदक जिले में एक बहुत बड़ा अरबपति है, रामायण पेट में रहता है, और वो अरबपति के पास रोजाना रामायण पेट के गरीब मुफलिस बेचारा लोग जाते हैं और वो किसी को 100 रुपए देता है, किसी को 200 देता है, किसी को 400 देता है, किसी को 500 देता है, किसी को 1000 देता है, मगर ये नहीं कहता मैंने तुझे 100 देकर एहसान किया है, तुझे 200 देकर एहसान किया है, ओ बाबू मैंने तुझे 500 दिया तुझ पर एहसान किया, ओ भाई मैंने तुझे 1000 दिया एहसान किया, नहीं कहता। क्यों? क्योंकि उन्हें इतना बड़ा दर्जे का अमीर है, इतने बड़े माल का मालिक है, इतना बड़ा अरबपति है कि अब उसको 100 रुपए उसके पास कोई माने नहीं रखते हैं, उसके पास 100 रुपए की कोई अहमियत नहीं होती है, उसके पास 200 रुपए कोई वैल्यू नहीं रखते हैं, क्योंकि वो अरबपति आदमी है, अरबों में खेलने वाला, रोजाना करोड़ों का हिसाब करने वाला, लाखों रुपए का बिजनेस करने वाला है।
100 रुपए उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखती है, लेकिन जब किसी को देता है तो भूल जाता है, देता है एहसान नहीं जताता। लेकिन हाँ, उस अरबपति ने क्या किया? अपने रहने के लिए, अपने रहने के लिए, अपनी ख्वाहिश का, अपनी चाहत का, अपनी मोहब्बत का एक मकान बनाया। देखने में ताजमहल के जैसा है, मगर बेगम के वास्ते नहीं बनाया, अपने वास्ते बनाया। लाकीमत मकान बनाया, 50 करोड़ लगाया, अपने रहने के लिए बनाया, अपने रहने के लिए बनाया, अपनी मोहब्बत से सजाया, अपनी चाहत के लिए बनाया, अपनी ख्वाहिश के लिए बनाया। लेकिन प्यारे दोस्तों, जब बना के घर में उतरने ही वाला था, छोटा भाई आके खड़ा होगा, बोले भाईजान बहुत अच्छा घर बनाया आप। वाकई भाईजान बहुत अच्छा घर बनाया आप। भाईजान प्लीज, आप तो करोड़पति अरबपति हैं और ऐसे 4 बना सकते, मेरे को ये दे दो ना। जैसे ही भाई ने मांगा, ना बोलना अपनी गीरत के खिलाफ समझा, अपनी शान अमीरी के खिलाफ समझा। भाई से कहा, ले छोटे ये चाबियां रख ले, ये घर आज से तेरा है, ये घर आज से तेरा है। लेकिन जब बाहर निकल रहा था, पलटकर अपने छोटे भाई से कहता है, ऐ मेरे छोटे, मैंने तुझ पर एहसान किया कि अपनी मोहब्बत तेरे हवाले कर दिया है, अपना प्यार तुझको दे दिया है, अपनी मोहब्बत से जिस घर को मैंने सजाया था वो घर मैं तुझको दे रहा हूं। ये मैं तुझ पर एहसान कर रहा हूं कि अपनी चाहत तेरे हवाले कर रहा हूं। अल्लाह अल्लाह, बिला तशबीह व बिला तमसील लोगों, जब अपने मौला की तरफ चलते हो तो देखो अल्लाह की बारगाह में आंखें इतनी है, इतनी है। अल्लाह मुसलमानों को भी दे रहा है, काफिरों को भी देता है, यहूदियों को देता है, ईसाइयों को देता है। इसलिए अल्लाह कहता है, ये तो नेमतें मेरे पास बहुत है, मैं अगर दे दूं तो किसी पर एहसान नहीं जताऊंगा, क्योंकि मैं इतने बड़े दर्जे का रब हूं। छोटी नेमतों पर एहसान नहीं जताता, हाथ देकर एहसान नहीं जताता, पांव देकर एहसान नहीं जताता, घर देकर एहसान नहीं जताता, बंगले देकर एहसान नहीं जताता। अगरचे कि ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी नेमत है, मगर रब के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बड़ी मामूली दर्जे की बात है। वो सारी कायनात का रब है, उसके पास जन्नत जैसा घर है। अगर तुमको 200 गज पे घर दे दे तो एहसान नहीं जताता, मगर रब कहता है, मेरे बंदो, मैंने अपनी चाहत से, अपनी मोहब्बत के लिए, अपने चर्चे के लिए अपने मुस्तफा को बनाया है, अपने हबीब को बनाया है, अपने नबी को बनाया है। मगर जब तुमको देखा तो मुझे रहम आ गया, तो मैंने अपना हबीब तुमको दे दिया है। मैंने अपना हबीब तुमको दे दिया है। अल्लाह अल्लाह, ये मैंने तुम पर एहसान किया है, अपनी चाहत तुमको दे दिया। वो हबीब मेरी मोहब्बत है, वो मैंने तुमको दे दिया है। वो हबीब मेरा प्यार है, मैंने तुमको दे दिया है, लिहाजा ये तुम पर मेरा एहसान हुआ है। अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाए दोस्तों, हुजूर हम जिसको कहते हैं ना, वो अल्लाह की मोहब्बत है। जिसको हम नबी कहते हैं वो अल्लाह का प्यार है। जिसको हम आमिना का लाल कहते हैं वो अल्लाह की चाहत है। इसीलिए अब ये बात को साबित करने के लिए आगे बढ़ता हूं। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब हुजूर को दुनिया में भेजा तो ये नहीं कहा कि आमिना के घर मेरा नबी पैदा हुआ, पैदा हुआ नहीं कहा, लफ्ज पैदा का इस्तेमाल नहीं किया। अल्लाह ने यह भी नहीं कहा कि मक्के में मेरा नबी पैदा हुआ, नहीं कहा। अल्लाह ने यह भी नहीं कहा कि अब्दुल्ला के घर उनका बेटा पैदा हुआ, नहीं कहा। अल्लाह ने यह भी नहीं कहा कि मैंने अपने हबीब को मक्के में सुबह के वक्त में पैदा किया, नहीं कहा। कहा पूरी कुरान में कहीं नहीं है, पूरी कुरान में अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि मैंने प्यारे नबी को पैदा किया। गौर करने वाली बात है। फिर रब ने क्या कहा? रब इरशाद फरमाता है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। हबीब, हमने आपको
आपको तमाम आलमों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। क्या किया? भेजा है। क्या किया? भेजा है। पैदा किया नहीं कह रहा है, भेजा है। फिर आगे गौर करके देखिए क्या कहता है, लक़द जाअकुम रसूल। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि तुम्हारे पास, तहकीक के तुम्हारे पास रसूल आया है। वहां कहा भेजा है, यहां कह रहा है आया है। फिर आगे देखिए क्या इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह कह रहा है कि तहकीक के ईमान वालों, हमने तुम पर एहसान किया कि अपना रसूल तुमको दे दिया है। हमारे रसूल की तुम्हारे दरमियान बेइज्जत फरमाई है। अल्लाह अल्लाह। फिर आगे देखिए रब क्या इरशाद फरमाता है, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। बेशक हमने हबीब आपको गवाही बनाकर, गवाही देने वाला बनाकर, खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा है। क्या किया? जरा जोर से बोले, और जरा जोर से। भेजा है। हमने आपको भेजा। कहीं पर भी नहीं कहा पैदा किया, कहीं पर भी नहीं कहा कि पैदा किया, हर जगह कह रहा है भेजा है, वो नबी आया है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक के तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर आया है। हुजूर को यहां पर नूर कहा कि नूर आया है। मैं खूब गौर करने लगा, है अल्लाह, जब ये नबी हजरत आमिना के घर पैदा हुए हैं, परवरदिगार तू क्यों नहीं कहता कि ये नबी पैदा हुआ है? क्यों नहीं कहता अब्दुल्ला का बेटा पैदा हुआ है? क्यों नहीं कहता कि सारे नबियों का सरदार पैदा हुआ है? रब फरमाता है पैदा वो होता है जो पहले नहीं होता है। ये नबी वो है जो पहले से मौजूद है, इसलिए कि ये पैदा कभी और हो चुका है। अब अब्दुल्ला के जरिए भिजाया जा रहा है, आमिना के जरिए भिजाया जा रहा है, रहमत बनाकर उतारा जा रहा है, ईमान वालों पे एहसान बनाकर दिया जा रहा है। ये तो पैदा कभी और हो चुका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह कह रहा है ये तो पैदा कभी और हो चुका है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से ले चल रहा हूं ताकि बात आपके जहन में आ जाए और बाजू वालों में अपने में फर्क समझने में सलाहियत आ जाए। पट्टे बोल रहे हैं हुजूर पैदा हुए 40 साल की उम्र में नबी बने, 40 साल में नबी बने। हाँ 40 साल में नबी बने, फिर 40 साल तक क्या थे? हमारे जैसे थे, हमारे जैसे थे हुजूर, हमारे जैसे। अच्छा माशाल्लाह, तू हुजूर के जैसा और हुजूर तेरे जैसे, ग्रेट। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, हिमाकत देखो, यहां रहते पट्टे गलियों में फिरते खटके मार लेते, जिसका उनो पका के खाते, हाँ जिसका उनो पका के खाते, 4-4 महीने तक माँ बाप की सूरत नहीं देखते। इतने भयानक कामा करके बोलते नबी हमारे जैसे, हम नबी के जैसे, नबी हमारे जैसे नबी। मैं बोला वाह पट्टे, अगर नबी तेरे जैसे है, नबी अगर तेरे जैसे है और तू नबी के जैसा है, वेरी गुड। अगर तू अपने बाबा का बेटा है, मैं सिर्फ ये रामायण पेट वालों को नहीं चैलेंज कर रहा हूं, पूरी दुनिया के जमात वालों को चैलेंज कर रहा हूं, और किसी एक जमात वाले को चैलेंज नहीं कर रहा हूं। जितने जमाता रोजाना पैदा हो रहे हैं, पूरे जमाता वालों को चैलेंज कर रहा हूं, प्लीज मेरे चैलेंज को कबूल करो। मेरे अगेंस्ट में सऊदी अरब में बैठ के कॉन्फ्रेंस कर रहे पट्टे। अरे बोला पट्टे मेरे खिलाफ बोलने से कुछ भी नहीं होता, मेरे सवाल का जवाब लाके दे। तू अगर वाक़ई मुल्ला है, तू अगर शेख साहब है, पट्टे कॉन्फ्रेंस नको करो, जवाब लाके दो। अब एक नया लेटेस्ट सुन लो,
अगर तुम लोगों का यह अकीदा है कि नबी तुम्हारे जैसे हैं और तू नबी के जैसा है, तो पूरी दुनिया के जमात वालों को मेरा चैलेंज है, एक पॉइंट ऐसा ला ले जो तुझ में और नबी में बराबर हो। सिर्फ एक पॉइंट, सिर्फ एक हरकत, सिर्फ एक लम्हा, सिर्फ एक कैफियत ऐसी ला ले जो तुझ में और नबी में बराबर हो। सिर्फ एक। अगर तू ला लिया, हौले 4 महीने क्या बोल रहा, यहां से जमात में चलता हूं, मरे बाद घर बुलाना। सिर्फ एक ही पॉइंट। अच्छा, इन लोगों को, उन लोगों का खुश हो कि हमारे को तो नहीं बोले, अल्लाह का शुक्र है हमारे को नहीं बोले। नहीं, तुम्हारा कोई बोल रहा, सुनो, एक पॉइंट ला ले, चाहे सऊदी अरब से निकाल के ला, चाहे अमेरिका से निकाल के ला, तुझ में और नबी में अगर एक जगह भी बराबरी हो गई, तू यहां क्या हाथ बोल रहा, मैं यहां बनने को तैयार हूं। जहां बोला बनता हूं, तू बोला नहीं हाथ यहां रखो मौलाना, तुम तकबीरे तहरीमा बनो, जेब में डाल लो, यूं करके यूं करने को भी तैयार। तू जो बोला हो करने तैयार हूं, मगर एक पॉइंट ला जो तेरे में और नबी में बराबर है। रावलपेट के अमीर साहब बोले 1 इंच, सऊदी अरब के शेख साहब कॉन्फ्रेंस में बैठ के बोले 1 इंच। अरे बोला 1 इंच ला, बोले मैं 100 लाता हूं। बोला मां बहुत खतरनाक है तू, 100 लाता, कहां से लाता भाई, जरा लेके तो आज 100 देखेंगे कितने ऐसे तेरे में नबी में बराबरियां हैं। 100। बोले हाँ 100 लाता हूं। बोला अच्छा पट्टे जरा लेके आओ, जरा बताओ तो सही कहां है जरा नबी के अंदर और तुम्हारे अंदर बराबरियां देखेंगे। देखो मौलाना, हमारे भी हाथ है, नबी को भी हाथ है, हमारे भी मुंह है, नबी को भी चेहरा है, हमारे भी जुबान है, नबी को भी जुबान है, हम भी खाते, नबी भी खाते, हम भी पीते, नबी भी पीते, हम भी शादी करें, नबी भी शादी करे, हमारे भी बच्चे, नबी को भी बच्चे। अरे बोला बस रे, हो तो गए तेरे दीवाने बातें बस। क्या बोला, तेरे को भी हाथ है, नबी को भी हाथ है। बोले जी हाँ, हमारे को भी हाथ है, नबी को हाथ है, बराबर। अरे बोला वाह पट्टे। मैं बोला अच्छा, तेरे को भी हाथ है, नबी को भी हाथ है, बराबर, मगर तेरे हाथ में कितने उंगलियां हैं? बोले 10। नबी के हाथ में कितने उंगलियां हैं? बोले 10। ओहो, अब तो और करीब से बराबर, अब तो और करीब से आ गया पट्टा। देख, खाली हाथ ही नहीं है, उंगलियां भी 10-10 है, बराबर बराबर। मैं बोला वाह। अरे नादान, मेरे नबी को 10 उंगलियां तो थी, मगर आमिना का लाल 9 उंगलियों को छुपा लिया था, सिर्फ एक उंगली को उठाया और इशारा किया था तो चांद के 2 टुकड़े हो गए थे। बोला 10, एक निकाले, एक उंगली से इशारा करे, 9 को छुपा लिए तो चांद के 2 टुकड़े हो गए। अगर तू भी नबी के बराबर है, तू एक नक को 10 हाला। हला के चांद को तोड़ के बता। अब इन्हें पट्टा कल सुबह बोले नक्शबंदी साहब बोले अब तो करके दिखा तुझ में, अब इज्जत रह गई, अब जमात के पोजीशन का मसला है, आगे खाली बिली की इतनी मेहनत पे पानी फेर के चलेगा, अब तो करके बता तू। कल आ गया शादी खाने में नौजवानों को लेकर ठहर के यूं 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 टूट रही नहीं चांद, वो मेरे को फोन करे हजरत इन्हें हला रहा मगर चांद नहीं टूट रहा। मैं बोला नेटवर्क नहीं लग रहा हूँ, पट्टे को ब्रिज पे लेके जाओ, बोला ब्रिज पे जाके यूं यूं कर रहा तो लारी वाला पीछे से ऊपर से चला के निकल गया। बोले ऐसे हौलों की जरूरत नहीं है दुनिया में, दीवाने पने की हद है। नबी को अपने जैसा समझते, अरे दीवाने तू नहीं समझा, वो नबी की शान का मालिक है।
हाय हाय, उसके रब ने उसको क्या शान दे के पैदा किया है, उनके रब ने उन्हें कैसी नेमतों और मोहब्बतों से सजाया है, उनके रब ने उन्हें क्या प्यार से नवाजा है, उनके रब ने उनको कैसी इज्जत से नवाजा है। अल्लाह अल्लाह, आमिना के घर प्यारे पैगंबर पैदा होते हैं, मगर रब नहीं कह रहा है कि मैंने आमिना के घर पैदा किया है, रब नहीं कह रहा है मैंने मक्के में अपने हबीब को पैदा किया, रब कह रहा है मैंने रहमत बनाकर भेजा है, नूर आया है, रसूल आया है, हमने उसको नेमत बनाकर ईमान वालों पर एहसान करके उतारा है। अल्लाह अकबर कबीरा। हमने पूछा मौला आपने पैदा किया का लफ्ज क्यों इस्तेमाल नहीं किया? रब्बे करीम इरशाद फरमाता है इसलिए कि बंदो ये तो पैदा कभी और हो चुका था, अब तो इन्हें भिजाया जा रहा है, अब तो इन्हें दुनिया में उतारा जा रहा है। हमने पूछा मौला ये कब पैदा हुए थे, ये आपके हबीब कब पैदा हुए थे? तो रब इरशाद फरमाता है ये उस वक्त पैदा हुआ जब अभी वक्त भी पैदा नहीं हुआ था, ये उस जगह पैदा हुआ जब अभी जगह भी पैदा नहीं हुई है। आसमानों से पहले पैदा किया गया, जमीनों से पहले पैदा किया गया, अर्शो कुर्सी से पहले इनको पैदा किया गया। अल्लाह फरमाता है इनको लौह कलम से पहले पैदा किया गया, बल्कि रब तो यूं फरमाता है लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, मेरे मुस्तफा अगर तू ना होता ना मैं जमीन बनाता ना आसमान बनाता, मैं अफलाक नहीं बनाता। हबीब ये कायनात का निजाम तो मैंने सिर्फ तेरे लिए सजाया है, बस प्यारे अपने लिए मैंने तुझको बनाया और तेरे लिए सारी कायनात को बनाया है। प्यारे दोस्तों आओ हदीस कुदसी सुनाता हूं, पता चलेगा रब ने कब पैदा किया है। सिर्फ अल्लाह था और कुछ नहीं था, सिर्फ रब्बुल आलमीन था और कुछ नहीं था, रब था आलम भी नहीं था, सिर्फ रब था आलम नहीं था, सिर्फ रब था अल्लाह था और कुछ नहीं था, बस अल्लाह ही अल्लाह था और कुछ नहीं था। तो क्या था? रब ने चाहा, रब खुद इरशाद फरमाता है फ़अहबब्तु, बस मैंने चाहा, बस मैंने चाहा, फ़अरिफ़्तु कि मैं पहचाना जाऊं। क्या किया जाऊं? पहचाना जाऊं। कोई मुझे खुदा कहे, कोई मुझे रहमान कहे, कोई मुझे रहीम कहे, कोई मुझे सत्तार कहे, कोई मुझे गफ्फार कहे, कोई मुझे इलाह कहे, कोई मुझे सुभान रब्बियल आला कहे, कोई मुझे सुभान रब्बियल अजीम कहे, कोई अल्लाहु अकबर की तकबीर बुलंद करे, कोई सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अजीम की तस्बीह बुलंद करे, कोई मुझे माबूद कह के पुकारे, कोई मुझे रब कह के पुकारे, कोई मुझे रज़्ज़ाक़ कहे, कोई मुझे रब कहे, कोई मुझे रज़्ज़ाक़ कहे, कोई मुझे रहमान कहे, कोई मुझे रहीम कहे, कोई मुझे सत्तार कहे, कोई मुझे गफ्फार कहे। मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो मैंने क्या किया? रब फरमाता है फ़अहबब्तु, बस मैंने चाहा, फ़अरिफ़्तु मैं पहचाना जाऊं तो मैंने क्या किया? फ़ख़ुलिक़्ता मोहम्मद, मैंने मोहम्मद को पैदा किया। हमने पूछा मौला कब पैदा किया? कहा उस वक्त पैदा किया जब सिर्फ मैं था और मेरे मोहम्मद का नूर था, और कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। ना जमीन थी, ना आसमान था, ना अर्श था, ना फर्श था, ना लौ था, ना कलम था, ना कुर्सी थी, ना इंसान था, ना जिन था, ना फरिश्ते थे, ना पहाड़ थे, ना दरिया थे, कुछ नहीं था, बस अल्लाह था और नूरे मोहम्मद था। अल्लाह ने अब अपने हबीब को पैदा किया, आए हाय हाय, अपनी चाहत को पैदा किया। फ़अहबब्तु, बस मैंने चाहा तो अपनी चाहत को पैदा किया, मैंने अपने तारुफ कराने वाले को पैदा किया, मैंने अपने प्यारे हबीब को पैदा किया। फ़ख़ुलिक़्ता, अब रब यहां कह रहा है मैंने पैदा किया है। अल्लाहु अकबर। फ़ख़ुलिक़्ता मोहम्मद, हमने मोहम्मद को पैदा किया। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, अब जरा गौर करने वाली बात है, जब प्यारे नबी पैदा हो गए हैं इसीलिए रब कह रहा है कि अब जमाने बनाए गए, अब सब बनाए गए, निजाम खुदरत सजाया गया, कारखाना निजाम बनाया गया, कारखाना खुदरत सजाई गई है। अब उसके बाद एक एक नबी को भेजा गया। जब सारे नबी आए तो सुबह से आखिर में प्यारे नबी को आमिना के जरिए भिजाया गया, भिजाया गया, क्योंकि ये पैदा कभी और हो चुके थे। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, आप जरा गौर करो, जब ये नबी मोहतरम पैदा हो चुके थे तो क्या हुआ था? जब अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब को पैदा किया नूरे मुबारक की शक्ल में,
नूरे मुबारक की शक्ल में। हजरत आदम और हुजूर में यही बात है। अजमत वाली बात हुजूर की यही है कि हजरत आदम को जिस्मो जिस्मानियत के साथ पैदा किया गया और प्यारे मुस्तफा को नूरो नूरानियत के साथ पैदा किया गया। हजरत आदम जिस्म से आए दुनिया में और हुजूर जब जलवगर हुए तो नूर की शक्ल में जलवगर हुए। अब प्यारे दोस्तों, जब रब ने नूरे मोहम्मद को पैदा किया तो अपने सामने रखा। अब नूरे मोहम्मद रब को देखा, पहली बार देखा तो रब का एहसानमंद होकर सजदे में चला गया। क्या किया? सजदे में चला गया। और वो सजदा 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन का नहीं था, बल्कि रिवायात में आता है कि वो सजदा 1000 साल का एक सजदा था। 1000 साल का एक सजदा किया और उठ के बैठा, फिर रब के नूरानी जलवे को देखा, फिर सजदे में चला गया। 2000 साल का 2000 साल के 2 सजदे, एक एक सजदा 1000 साल का। ऐसे 2 सजदे पहले किया, लेकिन खाली सजदा नहीं किया। सजदे में जाकर नूर ने क्या किया? अल्लाह के एक एक सिफाती नाम को तारीफ के तौर पे बयान करने लगा। पहले सजदे में या रहमान या रहमान या रहमान 1000 साल, फिर या रहमान या रहमान या रहमान दूसरे सजदे में 2000 साल। अल्लाह के एक एक नाम को 2000 साल तक नूरे मुबारक बयान करने लगा, नूरे मुबारक बयान करने लगा। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, अब हुआ क्या? जब या रहमान 2000 साल हो गए, फिर नूरे मुबारक या रहीम 2000 साल, या करीम 2000 साल, या सत्तार 2000 साल। अजीब प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है आम लोगों के इल्म के मुताबिक अल्लाह के 99 नाम है। कितने? जरा जोर से बोले। 99। अल्लाह के 99 नाम आम लोगों के इल्म के मुताबिक। लेकिन अगर आप जामे निजामिया चले जाएं तो अल्लाह के 1000 नाम है। कितने? उलमा की मजलिस में बैठो तो पता चलेगा कि अल्लाह के 1000 नाम है। और अगर 1000 साल ऊपर चले जाओ, वहां के उलमा की किताबों को टटोलो तो पता चलेगा कि अल्लाह के 1,00,000 नाम है। अब वो अल्लाह जाने उसके कितने नाम हैं, अल्लाह का हबीब जिक्र करने वाला जाने उसके कितने नाम हैं। अल्लाह अकबर। तो ये जो जिक्र करने का सिलसिला रहा, ये 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन का नहीं रहा, ये 1 साल 2 साल या 1000 2000 साल का नहीं रहा, लाखों साल, करोड़ों साल नूरे मुबारक अल्लाह का जिक्र करते रहा, अल्लाह का जिक्र करते रहा। बस रब के जलवे देखता गया, अल्लाह की तारीफ करता गया, रब की नूरानियत देखता गया, अल्लाह की तारीफ बयान करता गया, रब की मोहब्बतें देखता गया, अल्लाह की तारीफ बयान करता गया। करोड़ों साल बीत गए। कितने? मगर अल्लाह ने हबीब के अलावा किसी और को पैदा नहीं किया। कहा मेरे हबीब बस तू काफी है, बस मैंने अपने लिए तुझे बनाया, बस तू मेरी तारीफ करता जा, मैं सुनता जाऊंगा। तू मेरी अजमत बयान करता जा, मैं सुनता जाऊंगा। तू मेरी कुदरत का जलवा बन जा, मैं तुझको देखता जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह। रब ने अपने हबीब के नूरे मुबारक को कहा, अब वो अल्लाह का जिक्र करते रहा। करोड़ों साल बीत गए। रब ने कहा हबीब अब ठहर जा, प्यारे अब ठहर जा। कहा मौला क्यों? तो रब फरमाता है अब तक तू मेरी तारीफ करता था, अब ठहर जा, मैं तेरी तारीफ करता हूं, मैं तेरी तारीफ करता हूं। तो रब ने क्या किया? नूरे मोहम्मद की तारीफ करने के लिए सिर्फ 6 दिन में पूरी कायनात को बनाया, सिर्फ 6 दिन में पूरी कायनात को बनाया। 6 दिन के अंदर लौह कलम भी बना दिया, अर्शो कुर्सी भी बना दिया, जमीन और आसमां बना दिया, झाड़ों पहाड़ बना दिया, इंसान और जिन बना दिया, फरिश्ते बना दिया, सारी कायनात सिर्फ 6 दिन में बनाया। क्यों? ताकि हबीब की तारीफ की जाए, महबूब की तारीफ की जाए, महबूब की तारीफ की जाए, महबूब का मुकाम दिखाया जाए, महबूब की शान जाहिर की जाए, बताया जाए सबको मेरा प्यारा कैसा है।
मेरा महबूब की शान का मालिक है। अल्लाह अकबर कबीरा। रब्बुल आलमीन ने क्या किया, अब आलम को बनाया, आलमों को बनाया, बनाकर अपने हबीब की तारीफ करने लगा। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, फरमाया जाता है जब नूरे मुबारक अल्लाह का नामे मुबारक बयान करने लगा तो तमाम नामों की जिक्र करते हुए जब या क़हार या क़हार या क़हार पर पहुंचा तो रब का जाहो जलाल नूरे मुबारक पर पढ़ने लगा, क़हारियत का असर होने लगा तो नूरे मुबारक पिघलने लगा, नूरे मुबारक रब की क़हारियत से पिघलने लगा। पहला खतरा पिघल कर गिरने लगा, अल्लाह ने अपने दस्ते अक़दस में उस खतरे को संभाला। पहला खतरा लिया, हजरत आदम को बना दिया। दूसरा खतरा लिया, नूह को बना दिया। तीसरा खतरा लिया, इब्राहिम को बनाया। चौथा खतरा लिया, इस्माइल को बनाया। 1,24,000 खतरे गिरे, 1,24,000 पैगंबर बना दिया। अरे पता क्या चला, जिसको दुनिया पैगंबर कहती है वो पैगंबर भी नूरे मोहम्मद का सदका बनकर आ रहा है। पैगंबर जैसी शख्सियतें नूरे मोहम्मद का सदका है और इन्हें यहां पैदा हो गए वो हुजूर हमारे जैसे। अरे बाप रे बाप, बहुत डेंजर है भाई, ने बहुत डेंजर है मेरे भाई। मेरे भाइयों, समझने की जरूरत है, अल्लाह ने करोड़ों करोड़ों साल तक नूरे मुबारक अल्लाह को देखता रहा, अल्लाह नूर को देखता रहा। अल्लाह ने कहा बस मैंने अपने लिए हबीब तुझको बनाया है और तेरे लिए मैंने सबको बनाया है। ये सारी कायनात हबीब तेरे सदक़े में है। इसीलिए अल्लाह ने क्या किया, आलम अरवा बनाया। आलम अरवा बनाकर क़यामत तक जितने लोग पैदा होने वाले सबकी रूहों को जमा कर दिया। कौन आने वाला है, कौन जाने वाला है, पूरे डिसीजंस हो गए सो है पहले ही नहीं। अब अगर किसी के मुकद्दर में औलाद नहीं है, वहां रूह है नहीं ऊपर, इन्हों दुआ कर मौला औलाद दे दे, मौला औलाद दे दे, मौला औलाद दे दे, मौला है चुप है नहीं, देंगे कहां से तेरे तेरे मुकद्दर में लिखे ही नहीं। बात समझ में आ रही है? एक साहब बोले मैं दिलाता हूं, अम्मा बोला बहुत डेंजर दिख रहा है इन्हें। क्या करता, जो रूह है नहीं तू बना के भेजता क्या? नहीं नहीं 5,000 रुपए का है, नारियल मंगाता हूँ, इतर मंगाता हूँ, उसको तो मिलती नहीं मिलती बात का देखता हूँ, अपनी दुकान तो चला लेता हूँ बोल रहा। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, जितने पैदा होने वाले हैं वह डिक्लेरेशन हो चुका है, मगर जब अल्लाह ने पूरे रूहों को बनाया तो क्या करा, थोड़ी रूह को निकाल लिया, निकाल के बोला ये मेरे नबियों की रूह है, और थोड़ी रूहें अलग करके बोला ये मेरे नबी के सहाबा की रूहें है, और थोड़ी रूहों को अलग करके बोला ये मेरे नबी की आल की रूहें है, और थोड़ी रूहों को अलग करके बोला ये औलिया अल्लाह की रूहें हैं। अब फिर आम लोगों की रूहें जरा ज्यादा थी, बहुत बड़े कैटेगरी में लोगों रख के अल्लाह ताला 100 रूहों को खिताब करके कहा, ए रूह वालो जब तुम दुनिया में जाओगे तो मेरे नबी की तारीफ करना। सुभान अल्लाह। क्या करना, जरा जोर से बोलो, तारीफ करना। हाँ, ये नात पढ़ना क्या है, नबी की तारीफ करना है। दरूद पढ़ना क्या है, नबी की तारीफ करना है। कवाली करना क्या है, नबी की तारीफ करना है। महफिल समा क्या है, नबी की तारीफ करना है। कसीदे बुर्दा क्या है, नबी की तारीफ करना है। ये बयान क्या है, नबी की तारीफ करना। ये जलसे क्या है, नबी की तारीफ करना। वो फातिहा क्या है, नबी की तारीफ करना है। वो सलाम क्या है, नबी की तारीफ करना। वो मीलाद का जुलूस क्या है, नबी की तारीफ करना है। सुभान अल्लाह। इन्हें पूछो कहीं को निकाल रहे, कहीं को होले वादा करके आए सो है। पैदा हुए चाहिए कामा करने के वास्ते, तू पूछ रहा कहीं को कर रहे है, तू भूल गया सबक। हालांकि जब वादा कर रहे तू भी था, देखा तू हम लोग वादा करे सो। मैं आपको एक लेटेस्ट स्टाइल में समझा दे रहा हूं, मगर कल जाके जमात वाले मुल्लाना को पकड़ो, पकड़ के पूछो अहमद नक्शबंदी साहब ऐसा बोले, आलम अरवा था कते, वादा करे कते, सही कते, है कते। हाउ जी सही बोले हो लोग, उन्हें भी बोलता है बात, क्योंकि ये बात कुरान मजीद में मौजूद है। अल्लाह ने आलम अरवा में सबसे वादा लिया। अब प्यारे रब ने क्या किया, प्यारे रब ने क्या किया,
अंबिया इकराम की रूहों से वादा लिया कि ऐ नबी की रूहो, इस बात का अहद करो कि तुम दुनिया में जाकर मेरे मोहम्मद की तारीफ करोगे। इसने करोड़ों साल मेरी तारीफ की है और मैंने इसकी तारीफ के लिए सारे आलम को सजाया है। तुम दुनिया में जाकर मेरे नबी की तारीफ करोगे। सारे नबियों की रूहों ने कहा बेशक ऐ अल्लाह, हम दुनिया में जाएंगे तो तेरे हबीब की तारीफ करेंगे। इसीलिए अंबिया इकराम दुनिया में आए, हर नबी हमारे नबी की तारीफ करते रहा। अरे नबी की तारीफ करना तो बहुत दूर की बात है। नबी नबी होकर अपने नाम का कलमा नहीं पढ़े, हमारे नबी के नाम का कलमा पढ़े। सारी दुनिया कलमा पढ़ती थी, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। हर नबी की उम्मत अपने नबी का कलमा पढ़ती थी, मगर सारे नबी मिलकर हमारे नबी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते थे। सारे नबी मिलकर हमारे नबी का कलमा पढ़े। अल्लाह अल्लाह, 1,24,000 पैगंबर आए, मगर जिब्रील का कलमा किसी और नबी के नाम का नहीं, सारे फरिश्तों का कलमा आमिना के लाल के नाम का कलमा पढ़ा जाता है। 1,24,000 पैगंबर आए, अल्लाह ने जन्नत बनाई है तो जन्नत में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कलमा नहीं है, आदम अलैहिस्सलाम का कलमा नहीं है, ईसा अलैहिस्सलाम का कलीमा लिखा नहीं है। जन्नत की दीवारों पर, जन्नत के छतों पर, जन्नत के झाड़ों पर, जन्नत के दरवाजों पर खुदा की कसम मुस्तफा जाने रहमत का कलमा लिखा हुआ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, अहले सुन्नत। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, कुर्बान जाए अल्लाह की रहमत पर, अल्लाह की रहमत पर कुर्बान जाए। अल्लाह ने अपने हबीब के लिए कुछ सब कुछ बनाया है और अपने लिए सिर्फ अपना हबीब बनाया है। तो सारी रूहों से अल्लाह ने वादा लिया। नबियों की रूहों ने कहा है अल्लाह, जब हम दुनिया में जाएंगे तो जरूर तेरे नबी की तारीफ करेंगे। वलियों ने कहा है अल्लाह, हम दुनिया में जाएंगे तो तेरे नबी की तारीफ करेंगे। सारी अहले बैत और सहाबा ने कहा मौला, हम दुनिया में जाएंगे तो तेरे नबी की तारीफ करेंगे। और इमाम हुसैन ने कहा ए अल्लाह, मैं ऐसी तारीफ करूंगा कि करबला की जमीन को गवाह बना दूंगा। इमाम हुसैन ने कहा अल्लाह, मैं अपने नाना जान की तारीफ करूंगा। मगर जब हम लोगों की बारी आई, अल्लाह हमसे पूछा तो हम लोगों में बाज लोग क्या करे, बोले ए अल्लाह, हम तेरे नबी की तारीफ जरूर करेंगे। बाजू वाले देखते रहे, कई को करना, कई को करना तारीफ। जैसे ये बाजू वालों पे रब की नजर पड़ी, बाजू वाले मालूम पट्टे, बाजू वालों पे जैसे ही रब की नजर पड़ी कि इन्हें तारीफ करने के मामले में आगे पीछे हो रहा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बोले अब तक सब कुछ तो बनाया मगर एक चीज नहीं बनाया। बोले क्या? दोज़ख। बोले हबीब, जो तेरी तारीफ नहीं करेगा ये दोज़ख है, इसके अंदर उसको डालूंगा। बात समझ में आई? बोले हबीब, जो तेरी तारीफ करेगा उसको जन्नत में डालूंगा। आज जन्नत और दोज़ख का मसला भी हल कर दे रहा हूं। इन लोग चुप डरा डरा के बुलाए तो उनके पीछे नको जाओ तुम लोग। जन्नत और दोज़ख की तारीफ इतनी है, नबी की तारीफ करने वाले को जन्नत में डाला जाएगा, नबी का बुग़्ज़ और हसद रखने वाले को दोज़ख में डाला जाएगा। मगर हमारे पास मशहूर करके रखे, मैं अगर पूछा किससे भी आए, मियाँ जन्नत में कौन जाते? एक जाने नमाज पढ़ने वाले जाते, रोजे रखने वाले जाते, ज़कात देने वाले जाते, हज करने वाले जाते। इसलिए हम लोग खट के मार मार के नमाज पढ़ा रहे हैं, जन्नत में लेके जाना है। बहुत गिरेटे पट्टे तुम। जन्नत में तो जाने की ऐसी तमन्ना है, ऐसा दिखता है जन्नत के वास्ते तुम्हारा कुछ पैदा करे। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, गौर करिएगा, अगर नमाज पढ़ने से जन्नत में जाते, मैं नमाज नको पढ़ो नहीं बोल रहा हूं, कहीं वो एक नया मसला फतवा मेरे ऊपर, पहले है सो फतवे बहुत है पट्टों के फैलाए हुए, नहीं वो बाजू वाले अलग है या आस्तीन के सांपा अलग है।
इन लोगों से खेल लेते अपने को, जो है थोड़ा वो टाइम मिला तो इधर भी खेल लेते रहते अपन। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, कोई नया फतवा नको लगाओ, मैं नमाज नको पढ़ो नहीं बोल रहा हूं, मगर तारीफ जन्नत की क्या है वो बता रहा हूं। नमाज पढ़ने वाला जन्नत में जाता, अगर कोई ये जुमला यूज करता है और इसी पर यकीन और ईमान रखता है, तो मेरी एक गुजारिश है, खादियानी नमाज पढ़ रहा जन्नत में लिख जाता क्या? नहीं लगता। देखो बहुत जल्दी बोल दे रहे नहीं लिख जाता बोल के। मेहदवी नमाज पढ़ रहा जन्नत में लेके जाते क्या? लग जाते। अहले हदीस को पूछो जी, अहले हदीस को पूछो, भाई वो खादियानी साहब नमाज पढ़ रहे हैं, अरे हौले तू यहां क्या बोल रहा हूं, यहां रख के पढ़ने को तैयार है, लिख जाता क्या जन्नत में? नहीं, ऐसा बोलता है जैसा जन्नत में ही अकेला जाने वाला है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मेहदवी जन्नत में नमाज पढ़ रहा मगर जन्नत में नहीं जाएगा। मैं बोला है अल्लाह, बेचारा खादियानी ज़कात भी अदा कर रहा, सदका भी कर रहा, गरीब बच्चों की शादी भी कर रहा, नोटबंदी में पैसे गए तो गए, सदके पे सदका कर रहा, सर्दी में गरीबा रोडों पे सो रहे ब्लैंकेट उड़ा रहा, गरीब बच्चियां मुफलिसा दिखे तो अलमारियां पलंगा खरीद खरीद के जहेज दे रहा। इतने अच्छे काम करा, बोला ले लेना जन्नत में। रब फरमाता है मैंने जन्नत क्या जहेज देने वालों के लिए बनाई है, मैंने जन्नत क्या ये नमाजा पढ़ने वालों के लिए बनाई। फिर बोला कौन, किसके लिए बनाई? कहा बेशक मैंने जन्नत बनाई है, मगर जन्नत में वो जाएगा जो मेरे मुस्तफा को उसकी शान के मुताबिक मानता होगा, जो मेरे नबी को उसके हक के मुताबिक मानता होगा, जो मेरे नबी को उसकी अज़मत के मुताबिक मानता होगा। अब जो मेरे नबी को आलिम गैब मानता होगा, हाजिर और नाजिर मानता होगा, शाफ़े महशर मानता होगा, ला मका का मकी मानता होगा, गरीबों का आका मानता होगा, नबियों का सरदार मानता होगा, अल्लाह का हबीब मानता होगा, गुनहगारों को जन्नत में ले जाने वाला मानता होगा। अब वो मानने वाला नमाज पढ़ के आएगा तो जन्नत दे दी जाएगी, रोजा लेकर आएगा तो जन्नत दे दी जाएगी, हज लेकर आएगा जन्नत दे दी जाएगी। रब कहता है नमाज रोजा जन्नत की शर्त नहीं है, मुस्तफा पर ईमान जन्नत की शर्त रखी गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, उलमा अहले सुन्नत जिंदाबाद, शेरे दक्कन जिंदाबाद। नबी को जैसा मानना है वैसा मानने वाले को जन्नत दी जाएगी। अभी नहीं मैं नबी को मानता हूं, मैं मानता हूं नबी को। अच्छा वेरी गुड, कैसा मानते हो आप? बोले उनको इल्म गैब नहीं है, उन्होंने हाजिर नाजिर नहीं है, उन्होंने नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक किसी की भी शफात नहीं कराएंगे, नौज़ बिल्लाह उन्होंने मेराज भी नहीं गए। भाई अरे कैसा हो जाए, कैसे जाते होती ऊपर जाते, ऐसा जाके भी आ जाता, ऐसा कैसा होता? हुजूर को मैं मानता हूं, भाई मानता हूं, नबी है उन्होंने, मगर इल्म नहीं है उनको, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अनपढ़ थे उन्होंने, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। कभी कभी उनसे गुनाह भी होता, मैं मानता हूं भाई नबी है मगर हमारे जैसे थे। अल्लाह कह रहा है बदबख्त जालिम, मैंने तो दोज़ख तेरे जैसे लोगों के लिए ही बनाई है। जो मेरे नबी को ऐसा मानता है उसकी शान के खिलाफ, उसकी अज़मत के खिलाफ जो मानता है उसको दोज़ख में रखा जाएगा। मगर दोस्तों ये अहले सुन्नत वल जमात है, कुर्बान जाओ इस जमात पर, ये नबी को कैसे मानती है। अल्लामा इकबाल ने यूं इरशाद कहा कि हम नबी को ऐसा मानते हैं, बादज खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, अगर खुदा के बाद कोई बुजुर्गों बरतर है तो खुदा की कसम वो आमिना का लाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी अजमतों का मालिक हमारा नबी है, सारे करमो फजल का मालिक हमारा नबी है, सारी नेमतों का हकदार हमारा नबी है, सारी रिफतों और दर्जात का मालिक हमारा नबी है, सारे अजमतों और रिफतों की शान लेकर पैदा होने वाला हमारा नबी है। जो नबी को ऐसा मानता अल्लाह उसको जन्नत देता। बात समझ में आई मेरे भाई? वरना जन्नत
अगर ऐसा सदका खैरात करने वालों को दिए तो बाजू वालों को छोड़ के पीछे वालों को भी लाना पड़ता, नहीं सबको ला लेना पड़ता। कई काफिरा भी शादियां करा रहे हैं, कई काफिरा रोजाना खाना खिला रहे डेली गरीबों को। आप हम कुछ भी काम नहीं कर रहे, जितना काम उन लोग कर रहे हैं। ईसाइयों को देखो आप गरीबों को बुला रहे हैं, क्या करते हैं आप, क्या नाम है, बोले रमेश, रमेश निकालो, जॉन बनो। बोले कई को जॉन बनेंगे, तुम्हारे घर में बच्चे पढ़ रहे, फीस हमारी, खाना तुम्हारा, पैसा हमारा, जीना तुम्हारा, काम हमारा। क्या करेंगे, बोले मौला इतने गरीबों को पाल रहे, जन्नत देगा। बोले नहीं, गरीबों को पालने का शर्त हम बनाना ही नहीं, गरीबों को पालने पे जन्नत दी जाएगी ये शर्त हमने नहीं बनाया। आमिना के लाल को मान ले ये शर्त हमने बनाया। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब एक बात देकर मसला आपके जहन में पूरा उतारने की कोशिश करता हूं। देखिए, जन्नत का दरवाजा तो आम इंसान तो इंसान है जी, पैगंबरों के लिए भी एक दर्जे में नहीं खोला जाएगा। अल्लाहु अकबर। बज़्म महशर से फारिग होकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के दरवाजे पर आएंगे, आकर दस्तक देंगे। अंदर से दरबान जन्नत पूछेगा कौन? मैं हदीस सुना रहा हूं आपको। जन्नत का दरबान पूछेगा कौन? हजरत आदम कहेंगे मैं अल्लाह का पैगंबर अबुल बशर, तमाम इंसानों का बाप आदम अलैहिस्सलाम हूं। तो दरबान जन्नत हाथ जोड़कर गुजारिश करेगा, हुजूर कुछ देर ठहरे रहिए, कुछ देर ठहरे रहिए, कुछ देर ठहरे रहिए। अल्लाह अल्लाह, आदम अलैहिस्सलाम ठहर जाएंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आएंगे, सब पैगंबर कहेंगे आप दस्तक दीजिए, आप 70,000 पैगंबरों के बाप हैं, अल्लाह के खलील है, अल्लाह ने अपनी मोहब्बत खास से आपको नवाजा है, हो सकता है आप दस्तक देंगे तो जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाएगा। हजरत इब्राहिम आए, दस्तक दिए, अंदर से दरबान जन्नत ने पूछा कौन? आप आवाज दिए, बोले मैं अल्लाह का खलील इब्राहिम हूं, इस्माइल और इसहाक का बाप, जिनकी औलाद में 70,000 पैगंबर पैदा हुए, सारे पैगंबरों का बाप हूं। कहा हुजूर कुछ देर ठहर जाइए, कुछ देर ठहर जाइए, जन्नत का दरवाजा कुछ देर बाद खोला जाएगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी ठहर जाएंगे, मूसा अलैहिस्सलाम आएंगे, वो दस्तक देंगे, हुक्म होगा कुछ देर ठहर जाइए। ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, वो दस्तक देंगे, गुजारिश होगी कुछ देर ठहर जाएंगे। सब ठहर गए। मेरा और आपका आका इरशाद फरमाता है सारे नबी जाएंगे मगर दरवाजा जन्नत किसी और के लिए नहीं खोला जाएगा। जब मैं जाऊंगा और मैं जन्नत के दरवाजे पर दस्तक दूंगा तो अंदर से दरबार जन्नत पूछेगा कौन है? मैं आवाज दूंगा मैं अल्लाह का हबीब हूं, मेरा नाम मोहम्मद है। जैसे ही मेरा नाम सुनेगा जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाएगा, खोल दिया जाएगा और वो फरिश्ता कहेगा मुझे रब ने हुक्म दिया था जब तक मेरा हबीब ना आए जन्नत का दरवाजा ना खोलना। मैंने तो जन्नत अपने प्यारे के लिए बनाई है। अल्लाह अल्लाह, जब वो आए तो दरवाजा खोलना। नबी को छोड़ के खुदा की कसम कोई जन्नत में नमाज पढ़ के अगर जन्नत में जाते तो पूरे खादियानी, पूरे शिवा, पूरे शिया, पूरे मेहदवी, पूरे दाऊदी, पूरे सुलेमानी, पूरे भौरे, पूरे खुज्जे, पूरे अहले हदीस, पूरे तबलीग, अरे इधर आ गया मैं, सॉरी, सबको जन्नत देना पड़ता। रब फरमा रहा है नहीं, जन्नत तो मुस्तफा के मानने वालों को दी जाएगी, मुस्तफा की तारीफ करने वालों को दी जाएगी, मुस्तफा जाने रहमत से मोहब्बत करने वालों को दी जाएगी। प्यारे दोस्तों देखो, आप बोल रहे होंगे मौलाना फिर नमाज नहीं पढ़ना क्या? सुनो, मसला अगर किसी के जहन में आ रहा है तो उसको हल कर देता हूं। जन्नत का दरवाजा ईमान के बलबूते पे खोला जाएगा। किसके बलबूते पे? ईमान के बलबूते पर जन्नत में एंट्री मिलेगी। फिर बोले मौलाना नमाज पढ़े तो क्या हुआ? सुनिएगा, जन्नत में जाने के बाद अल्लाह कहेगा देख बंदे तेरी नमाज इतनी थी, वो तेरा दर्जा है। नमाज के बदले दर्जे दिए जाएंगे, ईमान के बदले जन्नत दी जाएगी, रोजे के बदले
बदले दर्जे दिए जाएंगे और ईमान के बदले जन्नत दी जाएगी। हज और उम्रा के बदले दर्जे दिए जाएंगे। जन्नत में तुम्हारा हाजी थे, ये मुकाम है, नमाजी थे, ये मुकाम है, रोजेदार थे, ये मुकाम है, आबिद थे, ये मुकाम है, शहीद थे, ये मुकाम है, सिद्दीक थे, ये मुकाम है, वली थे, ये मुकाम है। लेकिन जन्नत का दरवाजा, एंट्री जन्नत में सिर्फ ईमान वाली की वजह से दी जाएगी, सिर्फ ईमान की वजह से दी जाएगी, और ये दर्जात अमल की वजह से दिए जाएंगे। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, हां अब मुझे कहने दीजिए, खुदा की कसम एक ऐसा भी होगा, एक ऐसा भी होगा, बड़ा गुनहगार होगा, खतरनाक होगा, बहुत ही बहुत डेंजर होगा, कभी नमाज नहीं पढ़ा होगा, कभी रोजा नहीं रखा होगा, कभी बेचारा कुरान की तिलावत नहीं करा होगा, मरने के बाद अजाब होगा, होगा कि नहीं होगा? बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं, समझ लिए तो जमात में नहीं जाते आप लोग। बड़ा गुनहगार होगा, खताकार और सियाकार होगा, मरने के बाद दोज़ख में जाएगा। कहां जाएगा? दोज़ख में जाएगा। जरा जोर से बोले। दोज़ख में जाएगा। दोज़ख में जाएगा। क्या हमेशा हमेशा रहेगा? हमेशा हमेशा रहेगा? नहीं। दोज़ख में इसलिए डाला गया, गुनाहों की कालिक लग गई थी, डाल के वो आग में उसको धो दिए, पाक हो गया, बोले आ जाओ वापिस, रिटर्न, वापिस निकाल लिया जाएगा। अब मौला कहेगा इसके पूरे गुनाह माफ हो चुके हैं, ये अजाब भुगत के अपने पूरे गुनाह माफ कर चुका है, अब इसको बाहर निकाले। फरिश्ते दोज़ख के बाहर एकदम फ्रेश होकर ठहरे हुआ है, क्योंकि पूरे गंदे कामों का गुनाह कफारा चले गया, एकदम रिलैक्स सा बाहर निकला। बोले मौला, फरिश्ते पूछे अल्लाह अब इसको क्या करना? बोले मौला फरमाता है, फरिश्तों अब इसको जन्नत में ले जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरिश्ते बोलेंगे मौला नमाज नहीं पढ़ा था, रोजे भी नहीं रखता था, कुरान की तिलावत भी नहीं करता था, बोले इतने साल से दोज़ख में था ना? जी हाँ मौला, दोज़ख में तो था, वो नमाज नहीं पढ़ा तो गुनाहों का कफारा अदा हो गया, रोजों के लिए छोड़ने का कफारा दे दिया गया है, वो अजाब भुगत चुका है। बोले मौला फिर अब इस बेनमाजी को जन्नत में कैसे डालें? रब फरमाता है, बेनमाजी तो था, दोज़ख में अजाब भुगत चुका, लेकिन अब पाक हो गया, ईमान की वजह से जन्नत में भेजा जाएगा, ईमान की वजह से जन्नत में भेजा जाएगा। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। अब मैं देवबंद के उलमा से एक मसला पूछ रहा हूं, प्लीज। किससे? जरा जोर से बोलो। देवबंद के उलमा से प्लीज एक मसले का जवाब दें। खादियानी नमाज पढ़ रहा, रोजे रख रहा, ज़कात दे रहा, हज कर रहा, मरने के बाद कहां जाएगा? पूरे देवबंद के उलमा बोलेंगे दोज़ख में जाएगा। मैं बोला गुनहगार गया था, थोड़े दिन सजा भुगत के आ गया, बात समझ में आ रही है आपको? मगर इन्हें गया, इन्हें कब आएगा? देवबंद के उलमा जवाब दे, नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। अरे नमाज पढ़ा जी, अरे ने रोजे रखा भाई, गरीब बच्चों की शादी कराया, तुम लोग कराए जैसा, उन्हें भी बहुत मेहनत करा, लोगों को पकड़ पकड़ के खादियानी बनाया, फिर कुरान भी पढ़ा, कभी नहीं आएगा दोज़ख के बाहर? बोले नहीं कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? नमाज का सवाब, चलो खादियानी था, उसकी वजह से दोज़ख में गया, लेकिन नमाज का सवाब, रोजे का सवाब, जो ज़कात दिया उसका सवाब, जो कुरान पढ़ा उसका सवाब नहीं दिया जाएगा? जवाब मिलेगा नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? इसलिए नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये ईमान वाला, ईमान वाला, ईमान वाला, पता क्या चला? नमाजी होना अलग है, ईमान वाला होना अलग है। नमाजी तो कोई भी हो सकता है, ईमान वाला वो होता है जो मुस्तफा वाला होता है, ईमान वाला वो होता है जो इल्म गैब को मानने वाला होता है, ईमान वाला वो होता है जो आलिम गैब नबी को मानता है, ईमान वाला वो होता है जो नबी को शाफ़े
महशर मानता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो नबी को शाफ़े महशर मानता है वो ईमान वाला होता है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मैं इसीलिए डंके की चोट पे बोलता हूं क्योंकि अपन नबी के मानने वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्हें नहीं मान के इतना चीखा तो अपन मान के चीखने में क्या टेंशन है भाई? बेशक, बेशक। नहीं, ये माइक रख दो, बोलो ना प्लीज, देना भाई, दम कर रहा है, माइक रख दे प्लीज। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, कुर्बान जाए अल्लाह की रहमत पर, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान और अमल को अलग बनाया। ईमान और अमल एक, ईमान नाम है नबी को मानने का और अमल नाम है नमाज के पढ़ने का। और अमल कोई भी कर सकता, ईमान उसी का होता है जो आमिना के लाल को मानता है, और जन्नत उसी को दी जाती है जो नबी का मानने वाला होता है, जो ईमान वाला होता है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब आइए जरा फिर मैं आपको अब ले चलता हूं। आपकी तबीयत को मैं समझता हूं। मैं एक नई बहस छेड़ के बैठा। आप लोग सोच रहे हैं मौलाना को हम लोग जरा अलग सुनने को आए थे, जरा अलग सुना रहे हैं। लेकिन आजकल ये लोगों को मसाइल नहीं मालूम है, ईमान क्या चीज है, अमल क्या चीज है। नबी कहते किसको है? अरे अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाए, नबी ने तो अपनी चाहत के लिए मुस्तफ़ा को बनाया है। किसको बनाया? प्यारे नबी को बनाया है। अल्लाह ने अपनी चाहत के लिए नबी को बनाया है। अल्लाह ने अपनी चाहत के लिए नबी को बनाया है, प्यारे मुस्तफ़ा को बनाया है, और प्यारे मुस्तफ़ा के लिए पूरी कायनात को बनाया है। तो अल्लाह ने दोज़ख और जन्नत भी इसीलिए बनाई। कहा हबीब, जो तेरी तारीफ करेगा, जो तुझ पर ईमान लाएगा, वो जन्नत में जाएगा। जो तेरी तारीफ नहीं करेगा, जो तुझ पे ईमान नहीं लाएगा, वो दोज़ख में जाएगा। जो तेरी तारीफ कर ले वो जन्नत में जाएगा, जो तेरी तारीफ ना करे वो दोज़ख में जाएगा। इसलिए सारे पैगंबर आए, नबी की तारीफ करते रहे, सारे औलिया आए, नबी की तारीफ करते रहे, सारे उलमा आए, नबी की तारीफ करते रहे, और हर ईमान वाले आए, नबी की तारीफ करते रहे। वो बदबख्त कौम है जो कलमा तो नबी का पढ़ती है मगर नबी की तारीफ नहीं करती है, नबी को अपने जैसा समझती है। अरे नबी हमारे जैसे थे, नबी हमारे जैसे थे, नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। एक ने कहा नबी अनपढ़ थे। अम्मा मैं बोला बहुत डेंजर है तू, नबी अनपढ़ है। बाजू वाले मौलाना जुमा में बयान करके बोले नबी अनपढ़ है। बोला वाह क्या टेक्निक है पट्टे तुम्हारे पास। बोला नबी अगर अनपढ़ है तो तू क्या है। आप भी कल पूछो किसको भी पकड़ के गली गली में फिर रहे पट्टे, बयाना करके बोल रहे हैं भाई, फेसबुकों पे डाल रहे हैं, व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं, नबी अनपढ़ है, नबी अनपढ़ है, नबी अनपढ़ है। पकड़ के पूछो भाई, नबी अगर अनपढ़ है तो तू क्या है। बोले मैं मौलाना हूं। अच्छा माशाल्लाह, मौलाना किसको बोलते? बोले आलिम दीन को मौलाना बोलते। ओहो माशाल्लाह, आप आलिम है और आपके नबी अनपढ़ है। वाह क्या बेहतरीन पट्टे तुम लोग। अक्ल के मुर्दा होने की इससे बड़ी दलील और क्या चाहिए दोस्तों। नबी को अनपढ़ बोल रहा, खुद को आलिम बोल रहा, कितना डेढ़ शाना है। देखो अब देखो प्यारे बुजुर्ग और नबी अनपढ़ है, बोले आप क्या है? आलिम हूं। तो पूछो भाई आलिम किसको बोलते हैं? ज़ूलॉजी आप पढ़े जिसकी वजह से आपको आलिम बोला गया, बायोलॉजी आप पढ़े जिसकी वजह से आपको आलिम बोला गया, आप मैथमेटिशियन है जिसकी वजह से आपको आलिम बोला गया, क्या आप साइंस जानते हैं जिसकी वजह से आपको आलिम बोला गया, क्या आप हिस्ट्री और सिविक्स पढ़े जिसकी वजह से आपको आलिम बोला? नहीं 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 नहीं, ये कौन मालूम? इंग्लिश पढ़ते, छी छी, ये नहीं पढ़ा भाई। क्या पढ़े भाई आप? बाबू क्या पढ़े आप? बोले मैं तफसीर पढ़ा। क्या पढ़ा? हदीस पढ़ा, फिक़ह पढ़ा, अरबी अदब पढ़ा, फलसफा पढ़ा, मंतिक पढ़ा, जिसकी वजह से मुझे आलिम बोला जाता है। ओहो माशाल्लाह। हदीस में क्या क्या पढ़े आप? मेरे से पूछो हदीस में क्या क्या पढ़े? मैं तो अहले हदीस हूं। मैं बुखारी पढ़ा, तिरमिज़ी पढ़ा, मुस्लिम पढ़ा, इब्ने माजा पढ़ा, अबू दाऊद पढ़ा,
ये पढ़ा, पूरे किताबों के नाम बोला। ओह माशाअल्लाह, हदीस पढ़ने की वजह से आपको आलिम बोला गया? जी हां। तफसीर पढ़ने की वजह से, मंतिक पढ़ने की वजह से आपको आलिम बोला गया? जी हां। अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक काम करेंगे, ये तफसीर, मंतिक, फिक़ा बाजू रख देंगे, खाली बात हदीस पे करेंगे। किस पे? कल बोलो पट्ठेगु, बात हदीस पे करेंगे। आप हदीस पढ़े, बेशक पढ़ा, जिसकी वजह से आपको आलिम बोला जा रहा है? बोले जी हां बेशक। जरा प्लीज बताइए ना, हदीस बोलते किसको? कल पूछेंगे, आप पूछेंगे भाई हदीस पढ़े आप, हदीस पढ़ने की वजह से आपको आलिम बोला गया, हदीस बोलते किसको? उन्हें जवाब दूंगा, नबी जो कुछ बोलते हैं उसको हदीस बोलते हैं। नबी ने जो कुछ कहा वो हदीस। आमिना का लाल जुबान हिला दे तो हदीस, लबहाए मुबारिका से आवाज निकल जाए तो हदीस। अल्लाह अल्लाह। फिर उसके बाद भाई और कुछ भी किस्म है क्या हदीस की? बोले जी हां है ना, है, और एक है। क्या है? मेरा नबी जो कुछ करे, नबी का हर अमल हदीस। हुजूर का उठना हदीस, हुजूर का बैठना हदीस, हुजूर का चलना हदीस, हुजूर का खाना हदीस, हुजूर का सोना हदीस, हुजूर का बोलना हदीस, हुजूर का हर अमल हदीस। ओहो माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, वेरी गुड। और भी कुछ किस्म है क्या? बोले जी हां, हुजूर ने जो कहा वो हदीस, हुजूर ने जो किया वो हदीस। एक मामला ऐसा है कि हुजूर खामोश रहे, सहाबी अमल कर रहे हैं। हुजूर खामोश है, सहाबी अमल कर रहे हैं। सहाबी का अमल हुजूर की खामोशी की वजह से हदीस, क्योंकि हुजूर कुछ भी अगर गलत होता तो रोक देते थे। हुजूर ने नहीं रोका, नहीं रोकना दलील है कि वो अमल सही है। हुजूर की खामोशी से सहाबी का अमल हदीस। तो पता क्या चला, हुजूर की खामोशी भी हदीस है। तो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, गौर करने वाली बात है, इन्हें हदीस पढ़ा, आलिम हुआ, हदीस पढ़ के आलिम हुआ। तो मैं बोला हदीस बोलते किसको? तो जवाब मिला, नबी जो कहते हैं वो हदीस, नबी जो करे वो हदीस, नबी जो खामोश हो जाए तो हदीस। तो मैंने कहा रे नादान, मेरा नबी कह दे तू पढ़ ले तो तू आलिम कहलाता है। नबी के कौल को पढ़ के तू आलिम कहलाता है, नबी के अमल को पढ़ के तू आलिम कहलाता है। तो फिर जरा सोच, जिसके कौल को पढ़ ले तो पढ़ने वाला आलिम हो जाए, तो कौल कहने वाले के इल्म का आलम क्या होगा? जिसकी हरकत को पढ़ के तू आलिम हो जाए, तो हरकतें देने वाले नबी के इल्म का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, अब जरा और देखें, मैं अपना अकीदा बयान करता हूं, जरा सुन ले। खुदा की कसम, मेरा नबी आलिम नहीं है। आलिम कहते हैं इल्म के सीखने वाले को। मेरा नबी आलिम नहीं है। खुदा की कसम, मेरा नबी तो इल्म है। मेरा नबी, जरा जोर से बोले, मेरा नबी इल्म है, आलिम नहीं है। आलिम तो वो होता है जो मेरे नबी को पढ़ता है। आलिम तो वो होता है जो मेरे नबी के कौलों को पढ़ता है। आलिम तो वो होता है जो मेरे नबी की अखवाल पढ़ता है। आलिम तो वो होता है जो मेरे नबी की अफआल पढ़ता है। आलिम तो वो होता है जो मेरे नबी के हरकातों सकनात को पढ़ता है। मेरा नबी इल्म बनकर उतारा गया है, इसीलिए तो मेरा नबी कहता है, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह,
दोस्तों कुर्बान जाओ, अल्लाह ने बड़ा अजमतों वाला नबी हमको दे दिया है, बड़ी शान और रिफत वाला नबी हमको दे दिया। ये तो अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने ऐसी मुक़द्दस हस्ती हमको दे दी। मेरे प्यारे भाइयों, अब बस एक बात बताकर बात खत्म करता हूं, ताकि आपके ईमान को ताजगी मिल जाए और समझ में आ जाए कि हमारा नबी कितनी शान वाला है, कैसी शान वाला है, क्या मर्तबा लेकर आमिना का लाल दुनिया में तशरीफ लाया है। अल्लाह अल्लाह। दोस्तों, जब प्यारे आका दुनिया में तशरीफ ला रहे थे तो अल्लाह ताला ने हुजूर को आम लोगों की तरह नहीं भेजा। हुजूर को अल्लाह ने आम लोगों की तरह नहीं भेजा। आका अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ ला रहे थे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या निजाम बनाया, गौर करके देखिए, समझने वाली बात है। नबी की अजमत को समझने की जरूरत है। दुनिया का हर बच्चा पैदा होता है, दुनिया में रोते हुए पैदा होता है, होता कि नहीं होता? पैदा होता है, रोता है, और रोना ही उस बच्चे के जिंदा होने की दलील है। नहीं रोया तो टेंशन है, नहीं रोया, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है। नहीं रोया, डॉक्टर टेंशन में आ गई है, क्या हो गया? रोया, जिंदा है, गुड। अब उसको नहला धोला के लेके आते। प्यारे दोस्तों, दुनिया का हर बच्चा दुनिया में आया तो रोता है, मगर कुर्बान जाए आमिना का लाल भी दुनिया में आया है, मगर रोता हुआ नहीं आया है, औरों की तरह रोता हुआ नहीं आया। अल्लाह ने जब अपने प्यारे हबीब को पैदा किया है, हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती है, जब मेरा प्यारा बेटा लख्त जिगर नूरे नजर दुनिया में आया है और बच्चों की तरह नहीं रोया है, वो नहीं रोया तो मैं परेशान हुई कि मेरा बेटा क्यों नहीं रो रहा है, मेरा लख्त जिगर क्यों नहीं रो रहा है, मेरा नूरे नजर क्यों नहीं रो रहा है। मैं बड़ी परेशान हुई अपने बेटे के ना रोने पर। जब मैंने अपने प्यारे को देखा, मैं अपने लख्त जिगर को देखा कि वो क्यों नहीं रो रहा है, तो हजरत आमिना फरमाती है, मैं क्या देखती हूं कि वो औरों की तरह रोता हुआ तो पैदा नहीं हुआ, मगर सजदा करते हुए पैदा हुआ है, सजदा करते हुए पैदा हुआ है। मेरा प्यारा सजदे में था। मेरा प्यारा सजदे में पैदा हुआ, सजदा करता हुआ पैदा हुआ। अल्लाह अल्लाह, सजदे की हालत में मेरा प्यारा पैदा हुआ है, सजदा करते हुए पैदा हुआ है। जब मैंने चाहा अपने नूर वाले का चेहरा देखूं, अपने प्यारे लख्ते जिगर का चेहरा देखूं, तो मैंने क्या किया, जब मैं उसके चेहरे देखने के लिए उसके करीब जाती हूं तो महसूस करती हूं कि लबहाए मुबारिका जुम्बिश ले रहे हैं, हल रहे हैं, और बारीक सिसकती हुई आवाज आ रही है, सिसकती हुई आवाज आ रही है। मैंने चाहा चेहरा बाद में देखूं, पहले कान से सुन तो लूं कि वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है। जब अपने कानों को उनके गोशे मुबारिका, उनके लबहाए मुबारिका के करीब अपने कानों को ले जाती हूं, अपने गोशे समात को ले जाती हूं, तो क्या सुनती हूं कि दुनिया का हर बच्चा रोते हुए पैदा होता है, मगर मेरा बेटा रब्बी हवली उम्मती, रब्बी हवली उम्मती, रब्बी हवली उम्मती कहते हुए पैदा हुआ है। हजरत आमिना कहती है, मेरा बेटा रब्बी हवली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। दुनिया का हर बच्चा रोते हुए पैदा हुआ और आमिना का लाल उम्मत के लिए नजात मांगता हुआ पैदा हुआ, उम्मत की बख्शिश व मगफिरत मांगता हुआ पैदा हुआ। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, दुनिया का हर बच्चा
बरहाना पैदा होता है, उसके जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं होता, बाद में उसे नहला धोला कर कपड़ा पहनाया जाता है। लेकिन कुर्बान जाओ, हजरत नबी पाक अलैहिस्सलाम की जब विलादत होने वाली थी, आपकी फूफी जान एक घड़े में पानी गर्म करके हजरत आमिना के घर की तरफ ले जा रही है। हातिफ गैबी से आवाज आती है कि कौन? अल्लाह की बारगाह से आवाज आती है, एक घड़े में पानी ले जाने वाली खातून ये पानी लेकर कहां जा रही है? तो वो अर्ज करती है कि मैं अपने भाई अब्दुल्ला के घर जा रही हूं, जहां मेरी भावत आमिना के यहां बेटा होने वाला है, उसको नहलाने जा रही हूं, उसको पाकी कर देने के लिए जा रही हूं। अल्लाह अकबर, दुनिया का हर बच्चा नापाक होकर आता है, मगर यह हातिफ गैबी से आवाज आती है कि ऐ खातून, तू जानती है कि वो पैदा होने वाला कौन है? कहा नहीं नहीं, बस इतना जानती हूं, अब्दुल्ला का बेटा है, आमिना का दुलारा है, अब्दुल मुत्तलिब का पोतरा है और मेरा भतीजा है। तो आवाज आई कि अब ये भी जान ले, वो पैदा होने वाला अल्लाह का हबीब पैदा हो रहा है। वो पैदा होने वाला नापाक नहीं, बल्कि उसका रब उसे जन्नत से गुस्ल देकर पैदा कर रहा है। हुजूर गुस्ल लेकर दुनिया में तशरीफ लाए। हर कोई नापाक होकर आता है और हुजूर दुनिया की नापाकी को मिटाने के लिए आए हैं। दुनिया की नापाकी को मिटाने आए दोस्तों, उनके रब ने उन्हें जन्नत से गुस्ल देके पैदा किया है। ये सुनने के बाद अब तो थोड़ी शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो नबी को अपने जैसा समझते हैं। आनी के नहीं आनी? बोलो भाई, आनी नहीं? सुभान अल्लाह। एक मर्तबा हजरत बिलाल क्या करे, दावत करे अपने घर में हुजूर की और सहाबा इकराम की। हुजूर भी तशरीफ लाए, सहाबा इकराम भी तशरीफ लाए। हजरत बिलाल क्या करे, उनके पड़ोस में एक यहूदी रहता था, उसको भी बुला लिया, भाई तू भी आ जा। बुला लिया, उन्हें भी दावत में आ गया। हजरत बिलाल दस्तरखान बिछा दिए, खाना निकाले, वो यहूदी को बुलाए, बिठाए। इत्तेफाक से उसको जगह हुजूर के सामने मिल गई, बिल्कुल फ्रंट साइड में। हुजूर के सामने बैठा, बैठ के खाना खाते खाते हुजूर को देख रहा, निवालों को देख रहा, खाने को देख रहा, हुजूर को देख रहा, निवालों को देख रहा, खाने को देख रहा। हजरत बिलाल यूं हाथ मारे, मार को खा भाई, कहीं को टेंशन में है। नहीं बिलाल, ये सोच रहा हूं इनो भी निवालज बना के ले रहे, मैं भी निवालज बना के ले रहा हूं। इनो भी चाप के निकल रहे, मैं भी चाप के निकल रहा हूं। इनो भी मिला के खा रहे, मैं भी मिला के खा रहा हूं। आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम लोग इनको इतना चाहते, इतने दीवाने हैं इनके? जब देखो जब या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ऐसी क्या खास बात है? इनको भी, इनो भी वैसी छे, मैं भी वैसी छू। इनो खाए से भी पेट में जा रहा, मैं खाए से भी पेट में जा रहा हूं। बात क्या है? हजरत बिलाल मुस्कुरा के बोले, दीवाने, मेरा नबी जो खाना खा रहा है ना, तू भी वही खाना खा रहा है, लेकिन तू जो निवाला उठाया वो निवाला अल्लाह के दरबार में शिकवा कर रहा है कि मौला मुझे दस्तरखाने रसूल की जीनत तो बनाया, मगर नबी या किसी सहाबी का निवाला बनाने के बजाय ये मनहूस का निवाला बना दिया। खाना शिकवा कर रहा है कि मौला मुझे इसका निवाला क्यों बनाया? और मेरा नबी जो निवाला उठा रहा है वो निवाला शुक्र कर रहा है, ए अल्लाह तूने पैदा तो किया, कायनात में किसी का भी निवाला बना सकता था मगर किसी और का नहीं, आमिना के लाल का निवाला बनाया। बोले ये फर्क है तेरे में मेरे नबी में, खामोश खा। बोले बात समझ में आई दोस्तों? पट्टे खाली अपनी जाहिरी आंखों से देखते बराबर, हम भी बराबर है, नरेंद्र मोदी भी बराबर है नहीं है जी? बोलो ना जी। हाँ, कल जाके गले में हाथ डाल लेके बैठो। खरीब आए तो गनों से मार के उड़ा देते, नहीं बराबर है, कोल्लम कोल्लम उकटी। गनों से मार देते, खरीब आए तो तुम्हारा देख के। बात समझ में आई दोस्तों? दिखने को सब बराबर दिखते मगर उसका पोस्ट अलग है, हमारा पोस्ट अलग है। वो नबी की शान अलग है और हमारी पहचान अलग है।
उनके मामले निराले हैं। प्यारे दोस्तों, आमिना का लाल पैदा तो हुआ है, लेकिन जरा गौर करके देखो, रोता हुआ नहीं, उम्मत के लिए दुआए मगफिरत करता हुआ पैदा हुआ है। आमिना का लाल पैदा तो हुआ है, मगर दोस्तों औरों की तरह बरहाना जिस्म वाला नहीं, बल्कि औरों की तरह नापाक जिस्म वाला नहीं, बल्कि जन्नत से हुस्न लेकर पैदा हुआ है। अल्लाह अल्लाह, दुनिया का हर बच्चा पैदा तो होता है, मगर बरहाना पैदा होता है। कैसा? दुनिया में आया बरहाना था, यहां है बात जींस पैंट पहना जी, यहां है बात कुर्ता पैजामा पहना, मगर आते वक्त बरहाना आया, मगर आमिना का लाल बरहाना नहीं आया। हजरत आमिना बयान करती है, जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो मैंने देखा कि उसके जिस्म पर एक सफेद और नूरानी कपड़ा लपटा हुआ था। मैं फिक्रमंद थी कि ये लिबास में कैसे पैदा हुआ, तो गैब से आवाज आई, इसके रब ने इसे जन्नत से लिबास पहना कर पैदा किया है। हुजूर जन्नती लिबास पहनकर पैदा हुए। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई दोस्तों, अब जरा और आगे चलते हैं कि देखो, जब हमारे और आपके आका पैदा हुए, हर घर में पैदा होने के बाद बड़ों के गोद में लाकर बच्चों को दिया जाता है। इसी तरह जब मेरे और आपके आका पैदा हुए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब सहने काबा में बड़े परेशानी से टहल रहे थे कि अब तक ये नूर मेरी पेशानी में चमकता था तो लोग मुझसे दुश्मनी करते थे, ये नूरे मोहम्मद हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में चमकता था, लोग अब्दुल्ला से दुश्मनी करते थे। अब तो ये नूर वाला खुद पैदा हो गया है, अब लोग इसे कितना सताएंगे, इस पर कितना जुल्म करेंगे, ये सोचते हुए हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे के सहन में टहल रहे हैं, बड़े फिक्रमंद है, बड़े टेंशन में है। मगर दोस्तों, एक खादिमा दौड़ी दौड़ी चली आती है, दौड़ी दौड़ी चली आती है और आकर कहती है, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, मुबारक हो कि वो नूर वाला आ गया है, वो नूर वाला आ गया है, अल्लाह का हबीब आ गया है, गरीबों का दाता आ गया है, बेकसों का कस आ गया है, बेसहारों का सहारा आ गया है। जैसे ही अब्दुल मुत्तलिब ने सुना तो अब्दुल मुत्तलिब ने क्या किया, काबे की तरफ पलटे ताकि रब की बारगाह में सजदे शुक्र अदा करूं। मगर जब अब्दुल मुत्तलिब पलटते हैं तो क्या देखते हैं कि काबा इनसे पहले मोहम्मद के घर की तरफ सजदा करता हुआ नजर आ रहा है। हम पैदा हुए तो लड्डुआ बटे, आमिना का लाल पैदा हो तो काबा सजदा कर रहा है। अजी दोस्तों, फरमाया जाता है दुनिया में पैदा होने के बाद हर बच्चे की खतना की जाती है, हर बच्चे की नहीं, मुसलमान की, कहीं सबकी समझेंगे तुम, खतना की जाती है नहीं। अल्लाह अल्लाह, रब को यह गवारा ना था कि कोई मेरे नबी की हया पर नजर डाले, रब को यह गवारा ना था कि मेरे नबी के जिस्म खास को कोई और देखे, तो रब ने क्या किया, जन्नत से खतना का इंतजाम करके पैदा किया है। हुजूर साहिब मख्तून होकर तशरीफ लाए हैं। अल्लाह अल्लाह, इतनी शान मेरे भाई, ऐसी अजमतों के मालिक का नाम रसूल अल्लाह है। मेरे भाइयों, मेरा नबी बचपन में जिधर जाता था ना, मेरे नबी पर गर्मी, सूरज की गर्मी ना पड़े, सूरज की तपिश ना पड़े, रब को यह गवारा ना था कि मेरे महबूब को गर्मी झुलसा सके, तो रब ने क्या किया, मेरा नबी जिधर जिधर जाता था मेरे नबी के ऊपर एक अबर का साया भी चला देता था। रब की तरफ से अबर का इंतजाम था, वो अबर हुजूर के लिए कश्ती का काम करता था। हुजूर जिधर गए साया बन के हुजूर के साथ फिरता था, हुजूर के साथ रहता था। हुजूर दौड़ते तो अबर भी दौड़ता था, हुजूर ठहरे तो अबर भी ठहर जाता था, हुजूर चले तो अबर भी चलता था। अल्लाह अल्लाह, जब सूरज डूब जाता तो अबर हट जाता था। ये शान थी मेरे भाई। अल्लाह ऐसा प्यारा नबी दे दे तो फिर मेरे प्यारे भाई, आप मिलाद नहीं मनाएंगे तो क्या करेंगे, आप फातिहा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, आप नबी की मिलाद का जुलूस नहीं निकालेंगे तो क्या करेंगे। अल्लाह अल्लाह, मैं पूरी जमात वालों को पूछा जन्नत में जाते का, बेशक
हम तो पैदा हुए जन्नत में जाने के वास्ते। बोले वेरी गुड पट्टे, जाओ, जरूर जाओ, मगर आओ एक हदीस सुनाता हूं, जन्नत किसको दी जाती है। सुनाओ भाई, मूड में है? सुभान अल्लाह। देखिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारिका थी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी भी अपनी तरफ से पहला वार मैदान जंग में किसी काफिर पर नहीं करते थे। जब हुजूर मैदान जंग में होते, अपनी तरफ से पहला वार कभी किसी काफिर पर, काफिर को मौका देते थे कि वो हुजूर पे वार करे, उसको मौका देते थे। हुजूर अपना बचाव करते थे, फिर वो दूसरा वार करता, हुजूर बचाव करते, वो तीसरा वार करता, हुजूर बचाव करते, चौथा वार करता, हुजूर बचाव करते। जब चौथा वार जो होता था वो हुजूर की तरफ से होता था। सहाबा इकराम अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आप इतना मौका क्यों देते हैं काफिर को, गैर को, कि आपके ऊपर वो तीन वार करता है, आप इतना मौका क्यों देते हैं? नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबियों, मैं रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया हूं और मेरी रहमत का यह तकाजा नहीं कि मैं किसी पर पहला वार करूं। मैं इसलिए मौका देता हूं ताकि सोचता हूं हो सकता है शायद इसको अल्लाह अब हिदायत देता होगा। जब पहले वार में हिदायत नहीं मिली तो फिर मौका देता हूं, सोचता हूं शायद अब अल्लाह हिदायत देता होगा, और अब हिदायत मिल जाए तो कम से कम अब तो दोज़ख से बचा के जन्नत में लेके चले जाऊंगा, यह सोचता हूं। जब तीसरा वार कर देता है तो मुझे यकीन होता है अब इसे अल्लाह हिदायत नहीं देगा, तो अब चौथा वार मैं करता हूं। अल्लाह अल्लाह। मगर जंग खंदक की बात है, एक यहूदी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल आमने सामने हो गया, बिल्कुल आमने आ गया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बिल्कुल रूबरू हो गया और तलवार उठाई हुजूर पर वार करने के लिए। हुजूर ने अपने बचाव के लिए हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही हुजूर अपना बचाव का हाथ आगे बढ़ाया, वो तलवार रोक दिया। हुजूर हाथ हटा के पूछे, क्या हुआ, वार नहीं करेगा? कहा, नहीं मोहम्मद, आज वार नहीं करूंगा, बात करूंगा। क्या करूंगा? तो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क्या बात करेगा? कहा, ए मोहम्मद, अगर कुछ मांगू तो दोगे? वह यहूदी था, मगर इतना अकीदा था कि ये मोहम्मद है जो कुछ दे सकते हैं। नहीं, उन्हें यहूदी रह के इतना अकीदा तो रखा, मगर इन्हें वहां भी रह के इतना अकीदा भी नहीं रख सक रहा। हुजूर कुछ नहीं देते। मैं बोला, बेशक नहीं देते, मगर तेरे को, हमारे को देते। वो कहीं को? बोले, हम लोग मिलाद मनाते ना, इसलिए देते। तू महफिल नात में आता नहीं, कभी हमारे जलसों में बैठता नहीं, तो तेरे को देंगे कैसा? तू कभी नबी की तारीफ करा नहीं, तेरे को नेमत मिलती नहीं। हम तो तारीफें करते जाते हैं, नेमत खुदा लेते जाते हैं। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, यहूदी था, कहा, ए मोहम्मद, अगर कुछ मांगू तो दोगे? हुजूर ने कहा, मांग क्या मांगना है, मैं देने को तैयार हूं। मांग क्या मांगना है, मैं देने को तैयार हूं। उसने कहा, ए मोहम्मद, अगर जन्नत मांगू तो दोगे? सदके जाऊं जी। पट्ठा बड़ा कमाल का था, जन्नत मांगा नहीं। हमारे जैसा कंजूस नहीं था। हम लोग दरगाह गुजार, हजरत जरा कार दिला दो ना, गिराक दिला दो ना, वीजा दिला दो ना, हजरत जरा पासपोर्ट नहीं बन रहा, हजरत जरा पासपोर्ट बना दो ना। हेलो, गम्मत क्या टमा मांग रहे हम लोग? अरे अल्लाह वालों से पासपोर्ट, इमिग्रेशन, इंडोर्समेंट ये मांगते हैं। अल्लाह वालों से अल्लाह मांग लो, अल्लाह वालों से अल्लाह का खुर्ब मांग लो, अल्लाह वालों से अल्लाह का इरफान मांग लो, अल्लाह वालों से अल्लाह की मारिफत मांग लो। अल्लाह वाले ये नेमतें दिला देते हैं। हुजूर से पूछा, ऐ मोहम्मद, अगर जन्नत मांगू तो दोगे? मांगने वाला बड़ी नेमत मांगा। हुजूर ने बोले, अरे दीवाना होगा क्या, जन्नत मैं कैसा दे सकता हूं, वो तो मरे बाद मिलने वाली। चुप खामिल बैठ। नहीं बोले, आए हाय हाय, कुर्बान जाए। हुजूर इरशाद फरमाते, मेरा हो जा, जन्नत दे दे तैयार हूं। हाय हाय हाय,
हुजूर नहीं बोले नमाज पढ़ ले जन्नत दे तू, रोजा रख जन्नत दे तू, हज कर, नहीं बोले मेरा हो जा, क्योंकि सब चीजें मेरे होने के बाद फर्ज होती है। जब तक तू मेरा नहीं हुआ नमाज फर्ज, जब तक तू मेरा नहीं हुआ रोजा फर्ज नहीं होता, जब तक तू मेरा नहीं हुआ ज़कात और हज फर्ज नहीं होता। तू मेरा हो जा, जन्नत देने तैयार हूं। और जैसे ही हुजूर ने कहा मेरा हो जा, जन्नत देने तैयार हूं, चिल्ला उठा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाए दोस्तों। हुजूर ने कहा मेरा हो जा, जन्नत दूंगा। कलमा पढ़ा, हुजूर का हो गया। कलमा पढ़ा, हुजूर का हो गया। जब तक काफिर था घोड़े पे बैठ के बात कर रहा था, अपने आप को नबी के बराबर समझ रहा था, घोड़े पे बैठ के बात कर रहा था। जब कलमा पढ़े सहाबी हो गए तो अदब नबी के लिए घोड़े से उतरने लगे, ताज़ीम नबी के लिए घोड़े से उतरने लगे। पता क्या चला? नबी की बेअदबी करना कुफ्र की अलामत है और नबी का अदब करना सहाबी होने की अलामत है, सहाबियों की अलामत है, सहाबियों का तरीका है। जो अदब करता है वो आशिक होता है और जो बेअदबी करता है वो काफिर होता है। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों सुनो, अब नबी के अदब के लिए घोड़े से उतरने लगे, घोड़े से उतरने लगे। जैसे घोड़े से उतर रहे थे, एक दूसरे यहूदी ने देख लिया, ये बाजू वाले यहूदी ने देख लिया कि ये कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया है। अब तक इधर से उधर वार कर रहा था, अब उधर से इधर वार करेगा। तो इसने सोचा इसको इतना मौका ही क्यों दे कि ये हम पे वार करे। इसने क्या किया, तलवार निकाला और उनकी गर्दन पे मारा, ऐसे मारा कि वो घोड़े से उतरने वाले सहाबी का आधा जिस्म घोड़े पे रह गया और सर कटा, आके नीचे गिर गया, शहीद हो गए। जामे शहादत उन्होंने नोश कर ली। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों कुर्बान जाओ, जंग चलती रही, जंग चलती रही। जब जंग खत्म हो गई, हुजूर ने कहा सहाबियों आओ, सहाबियों आओ, सहाबियों आओ। अगर जन्नती का चेहरा देखना चाहते हो तो यहां देखो, यहां पड़ा हुआ है। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों कुर्बान जाओ। अब जरा गौर करने वाली बात है, हुजूर ने दुनिया को बता दिया जन्नत उसे दी जाती है जो मेरा हो जाता है, जन्नत उसे दी जाती है जो मेरा होकर नमाज पढ़ता है, जन्नत उसे दी जाती है जो मेरा होकर जिक्र करता है, जन्नत उसे दी जाती है जो मेरा होकर हज करता है, जन्नत उसे दी जाती है जो मेरा होकर इबादत करता है। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों बस अब एक शान सुन ले कुरान के हवाले से, बस बात खत्म करता हूं। कुर्बान जाए आका की अजमत पर, कुर्बान जाए आका की अजमत पर। अल्लाह ने क्या शान वाला नबी दिया है, क्या अजमत वाला नबी दिया है दोस्तों। अल्लाह अल्लाह, देखिए फरमाया जाता है कि जब मैदान बदर हुआ, यानी कि जब जंगे बदर हुई तो मैदान बदर में 313 सहाबा थे। कितने? जरा जोर से बोले। 313 सहाबा मैदान बदर में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ है। और सहाबा इकराम के पास ना नेजा है, ना खंजर है, ना तीर है, ना भाले है, ना असला है। और उधर कुफ्फार के पास तीर, भाले, खंजर, नेजे, हर किस्म का हथियार मौजूद है। और ये 313 वो 10,000 के करीब है, 10,000 से ज्यादा है। इन 313 को घेर लिया और कुर्बान जाए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा अपने आका से अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, जालिमों ने हमें घेर लिया है, हुजूर कहीं अगर ये हम पर गालिब आ जाएं और अगर हमारी शहादतें हो जाए तो कहीं इस्लाम खत्म ना हो जाए, क्योंकि हम मुसलमान इतने ही हैं। या रसूल अल्लाह, आप अपने रब से कहकर गुजारिश करके मदद मंगवाइए, क्योंकि आप कहते हैं तो आपका रब आपकी बात नहीं टालता है, आप कहते हैं तो रब्बे करीम मदद भेजता है। या रसूल अल्लाह, मदद मंगवाए।
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा इकराम की ख्वाहिश पर अल्लाह की तरफ पलटे, पलट कर कहा, ए अल्लाह, मेरे सहाबा आज कुफ्फार और मुशरिकीन के निर्गे में घेरे गए हैं, परवरदिगार ये तुझसे मदद चाहते हैं, ए अल्लाह मेरे सहाबा के लिए मदद भेज दे। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफ़ा जाने रहमत के लब हलना ही था, लबे मुबारक हलना ही था। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिब्रील अमीन को वही देकर भेजता है। क्या वही है? कुरान की आयत। क्या भेजा है? देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, इन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। कुरान की आयत अल्लाह ने भेजा जिब्रील को देकर, जिब्रील कह दो हमारे नबी से कि हम नबी के सहाबा की मदद के लिए 1000 फरिश्तों को भेज रहे हैं। किसको? जरा जोर से बोले। फरिश्तों को भेज रहे हैं। और कितने फरिश्ते? 1000 फरिश्तों को भेज रहे हैं। 1000 फरिश्ते भेज रहे हैं। जरा गौर करने वाली बात है दोस्तों, ये फरिश्ते कौन है? ये वो लोग हैं जो तलवार लेके लड़ने वाले, इनका जिहाद करना इनका काम जिहाद करना नहीं है। इनका काम क्या है? तस्बीह पढ़ना, अल्लाह की तारीफ करना, अल्लाह की अजमत बयान करना, अल्लाह की शान बयान करना, कारखाने खुदरत का निजाम संभालना, बंदों के नामे आमाल लिखना, किसको कहां पे ले जाना है, किसको कहां से लाना है, किसकी हिफाजत करना है, किसको छोड़ देना है, यह निजामे खुदरत संभालना ये फरिश्तों का काम है। इन्होंने कभी जंग नहीं लड़ी है, इन्होंने कभी तलवार नहीं उठाया, इन्होंने कभी किसी का कत्ल नहीं किया, इन्होंने कभी किसी का खून नहीं किया है, मगर अल्लाह आज अपने नबी की सहाबा की मदद के लिए इन फरिश्तों को तलवार देकर जमीन पे भेजा रहा है। हमारे उस्ताद मोहतरम हजरत सैयदुना सदरुल शयूख हजरत सैयद शाह ताहिर रज़वी अल क़ादरी साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते थे कि जब वो फरिश्ते सहाबा की मदद के लिए मैदान बदर में उतर रहे थे तो उस वक्त फरिश्तों के हाथ में नंगी तलवार थी, वो घोड़े पर बैठे हुए थे और सरों पर हरा इमामा बांध के आ रहे थे। फरिश्ते घोड़ों पर बैठकर नंगी तलवार पकड़कर हरा इमामा बांध कर आ रहे थे, मैदान जंग में उतरे। हुजूर ने साहबा से कहा, साहबियों खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारी मदद के लिए 1000 फरिश्तों को भेजा है। किसको भेजा है? जरा जोर से बोले। 1000 फरिश्तों को भेजा है। साहबियों खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारी मदद के लिए 1000 फरिश्तों को भेजा है। सहाबा इकराम खुश हो गए, 1000 फरिश्ते हमारी मदद के लिए, 1000 फरिश्ते हमारी मदद के लिए। जबकि सहाबा जानते हैं खुश क्यों हो रहे हैं, इसलिए कि सहाबा जानते हैं कि फरिश्ते 1000 तो बहुत होते हैं, ये पूरों का काया पलटने एक ही फरिश्ता काफी है। यूं पकड़ के यूं कर दिया तो किस्सा खत्म नहीं, यूं कर दिया तो किस्सा खत्म। मगर अल्लाह 1000 फरिश्तों को भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि मांगने वाला शान वाला है तो भिजाने वाला भी शान वाला है। कहा अभी 1-2 को नहीं भेजूंगा ताकि मालूम हो जाए कि तेरी शान क्या है, 1000 फरिश्तों को भेजूंगा। साहबा इकराम देख लिए कि 1000 फरिश्ते आ रहे। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये वो फरिश्ते हैं जिन्होंने कभी जंग व जिदाल नहीं किया है, जिन्होंने कभी खून और कत्ल नहीं किया है, मगर आज नबी की अजमत दिखाने अल्लाह 1000 फरिश्तों को भेज रहा है। साहबा इकराम बोले, आज नबी की अजमत मौला दिखाना चाहता है और अगर 1000 पे खामोश बैठ गए तो आगे और अजमत देख नहीं सकते। साहबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सिर्फ 1000, सिर्फ 1000। हुजूर अल्लाह से कहिए ना और थोड़े भेज दें, और थोड़े भेज दें। हालांकि साहबा को मालूम है एक ही काफी है, लेकिन साहबा बार बार आका अलैहिस्सलाम से अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह आप कह दीजिए और थोड़े भेजें।
ताकि और फरिश्ते आए तो आपकी और शान देखने का मौका मिल जाए। हुजूर फिर अल्लाह की तरफ पलटे, पलट करके ए अल्लाह, मेरे साहबा कहते हैं कि सिर्फ 1000, इनको और थोड़े फरिश्ते चाहिए। तो रब्बे करीम कहता है मेरे हबीब आप लब हलाते हैं, लब का हलना खाली न जाएगा। प्यारे मुस्तफा, हम आपके साहबा के दिलों का हाल जानते हैं, वो आपकी अजमत देखना चाहते हैं। लो हबीब, हम अजमत दिखाने को तैयार हैं। प्यारे हबीब लीजिए, हम आपके साहबा की मदद के लिए 3000 फरिश्तों को भेज रहे हैं। कितने हजार? 3000 फरिश्ते मैदान में आ गए। साहबा से हुजूर ने कहा साहबियों खुश हो जाओ, तुम्हारी मदद के लिए 3000 फरिश्ते आ चुके हैं। कितने? 3000 फरिश्ते आ चुके हैं। साहबा इकराम खुश होने लगे, जश्न मनाने लगे। 3000 फरिश्ते आ गए। बोले आप अगर खामोश हो गए तो फिर आगे अजमत मुस्तफ़ा देखने का मौका नहीं मिलता। फिर पलट के बोले या रसूलल्लाह सिर्फ 3000, सिर्फ 3000। हुजूर जरा अल्लाह से कह दीजिए कि और थोड़े भेज दे। हुजूर फिर पलटे और कहने लगे अल्लाह, मेरे साहबा कहते हैं कि सिर्फ 3000, ए अल्लाह इनके लिए और थोड़े भेज दे। अल्लाह इरशाद फरमाता हबीब आपके लब का हल्ला खाली ना जाने दिया जाएगा। हबीब ठहर जाइए। बिखम्सति आलाफिन मिनल मलाइका, हम आपके सहाबा की मदद के लिए 5000 फरिश्तों को भेज रहे हैं। कितने? 5000 फरिश्ते मैदान में आ गए। सहाबा इकराम खुश हो गए, वजद में आ गए, जश्न मनाने लगे। अल्लाह अल्लाह। एक सहाबी बोलने लगे या रसूल अल्लाह, इतना बोले हजरत अबू बकर आप खामोश। हजरत अबू बकर बोले आप खामोश। आप क्या ऐसे ही बोलते जाओगे और हुजूर से कहलवाते जाओगे? क्या पूरे आसमान के फरिश्ते जमीन पे मंगा लोगे? बस खामोश हो जाओ। साहबा इकराम हजरत अबू बकर का हुक्म सुनते ही खामोश हो गए। हुजूर बोले देखो फरिश्ते तुम्हारे साथ आ गए हैं, मैदान जंग में है, तुम लोग ये झाड़ों की टहनियां तोड़ लो और लड़ना शुरू करो। इधर से टहनियां तोड़ के यूं लड़ने जा रहे हैं। अभी ये टहनी गर्दन तक पहुंची भी नहीं, गर्दन कट के काफिर के नीचे गिर गई। साहबा इकराम परेशान हो गए, बोले या रसूलल्लाह अभी टहनी लगीच नहीं, गर्दन कटी कैसा? हुजूर बोले साहबियों टहनी तुम्हारे हाथ में है, तलवार फरिश्ते के हाथ में है। तुम्हारी टहनी से गर्दन नहीं, फरिश्ते की तलवार से कट रही है। जाओ तुम अपना काम करो, फरिश्ते तुम्हारे साथ है। अब साहबा इकराम गए, फरिश्तों के साथ है, जंग चल रही है। अब प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, इधर हुजूर फिर पलटे अपने मौला की तरफ, अपने रब की तरफ फिर पलटे। पलट कर कहने लगे अल्लाह, मेरे सहाबा कहते गए, मैं तुझसे कहता गया, तू मेरे सहाबा की मदद के लिए कभी ना लड़ने वाले फरिश्तों को भेजा। मौला फिर तूने 1000 फरिश्तों को भेजा। उन्होंने कहा कि सिर्फ 1000, तो तूने 3000 भेजा। उन्होंने कहा कि सिर्फ 3000, तूने 5000 भेजा। मगर मौला मेरे सहाबा कहते गए, तू फरिश्तों को भेजता गया। ए अल्लाह, अगर मैं अपनी मदद के लिए आवाज दूं तो मौला तू क्या करेगा? तो रब ने इरशाद फरमाया, मेरे मुस्तफा तू कह के तो देख, इन्नी माकुम, मैं भी तेरे साथ हो जाऊंगा। दोस्तों ये है शान मुस्तफ़ा। अल्लाह कहता है हबीब हमने आपको तन्हा छोड़ा कहां है। हबीब जब जब आपने आवाज दी है, आपका रब आपके साथ है। हबीब आप मैदान बदर में आवाज देते हो, आपका रब आपके साथ है। उम्मत की शफाअत के लिए मैदान महशर में आवाज देते हो, आपका रब आपके साथ है। नमाज 50 दी गई थी, आपने आवाज दी कि मौला मेरी उम्मत 50 नमाज नहीं पढ़ सकती, आपका रब आपके साथ था।
45 नमाज निकाल लिया गया, सिर्फ 5 नमाजों को दिया गया। हबीब आपने जब भी अपने रब को आवाज दी, आपका रब आपके साथ है। हबीब आपने कहा कि अब तक नबियों के लिए हज था, आपने चाहा आपकी उम्मत को दे दिया जाए। नबी आप कहते हैं तो आपका रब आपकी उम्मत को भी हज अता कर देता है। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, कुर्बान जाए अल्लाह की रहमत पर। अल्लाह कहता है हबीब हमने कभी आपको तन्हा नहीं छोड़ा है। हबीब हम तो आपकी तकलीफ भी नहीं देख सकते। जब आप रात रात भर खड़े होकर मुसल्ले पर इबादत करते हैं, आपके कदम में वरम आ जाता है, आपके रब को देखा नहीं जाता। इसलिए तो रब करीम इरशाद फरमाता है, या अय्युहल मुज़म्मिलु क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, ऐ कंबल ओढ़ने वाले नबी क़ियाम करो मगर कुछ देर के लिए, और बाकी की रात आराम कर लिया करो। सारे बंदों से कहता है अपनी इबादत करो, और जब अपने हबीब की बात आती है तो कहता है कि कुछ आराम कर लिया करो। क्योंकि हबीब आपका खड़े रहना, रात रात भर मुसल्ले पर खड़ना, पैरों में वरम आ जाना, यह आपके रब को गवारा नहीं है। अल्लाह अल्लाह, ऐसा इतना प्यार अल्लाह जिस नबी से करता है, वो नबी अल्लाह ने 12 रबीउल अव्वल को हम गुनाहगारों को दे दिया है। और जब हम गुनाहगारों को दिया तो इसलिए कह रहा है मैंने अपना हबीब तुमको दे दिया, लिहाजा मैंने तुम पर एहसान किया है, एहसान किया है कि अपना प्यारा पैगंबर तुमको दे दिया। अब प्यारे दोस्तों, अब 12 रबीउल अव्वल को नबी आया। बाजू वाले बोल रहे हैं कि भाई हुजूर 12 रबीउल अव्वल को पैदा भी हुए, वफात भी हुई। नहीं, ढूंढ ढूंढ के पॉइंटा निकालते भाई पट्टे, ये हमारे जहन में नहीं आया, ऐसा अब तक नहीं आया। इसके जहन में आ रहा 12 रबीउल अव्वल को पैदा भी हुए, 12 रबीउल अव्वल को वफात भी फरमाए। तो 12 रबीउल अव्वल वफात का दिन भी है ना भाई, खुशी कैसा मनाते? अम्मा क्या पॉइंट लाया पट्टे, बहुत जबरदस्त है तू। मैं बोला क्या करना फिर? तो बोला गम मनाओ, खाली खुशी गई को मनाते। तो बोला देख मियां, खुशी मनाने वाला गम नहीं मना सकता, गम मनाने वाला खुशी नहीं मना सकता। कर सकता? एक आदमी एक ही वक्त में 2 काम कर सकता? जरा जोर से बोले, कर सकता? अब आप हंस रहे, रो, देखो और हंस रहे, अजीब है। पता क्या चला, हंसने वाला रो नहीं सकता, रोने वाला हंस नहीं सकता। हंसना अलग चैप्टर है, रोना। तो मैं बोला देख मियां, हुजूर 12 रबीउल अव्वल को पैदा भी हुए, वफात भी फरमाए। एक काम कर, 12 रबीउल अव्वल को खुशी मनाए तो गम नहीं मना सकते, और अगर गम मनाए तो खुशी नहीं मना सकते। एक आदमी 2 काम नहीं कर सकता, तो एक काम करेंगे, खुशी का चैप्टर हमारे दे दे, गम तू रख ले। क्या बात है भाई? नहीं, और खुशी मनाना सहाबा की सुन्नत है, गम मनाना शैतान का तरीका है। साहबियों वाला काम हमको दे दे, शैतान का काम तू रख ले। मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते इनके बातों में मत आओ, इनकी बातों में आकर अपनी आखिरत को बर्बाद मत करो, अपना ईमान खराब मत करो, अपनी जिंदगियों को बर्बाद मत करो। क्योंकि दोस्तों, मरने के बाद कोई जमात वाला तुम्हें बचाने नहीं आएगा, कोई शफात तुम्हारी बरोज़े महशर नहीं कराएगा। खबर में भी जो बचाने आएगा वो आमिना का लाल आएगा, महशर में जो शफात कराएगा वो अल्लाह का हबीब कराएगा। इसलिए दोस्तों, प्यारे नबी की आमद का महीना है, तो प्यारे दोस्तों, आपकी और हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने नबी का मिलाद मनाएं, अपने नबी की आमद की खुशी का एहतमाम करें। बस एक गुजारिश है दोस्तों कि नौजवानों, तुम ऐसे बन जाओ कि तुम्हें देखने वाला ये ना कहे फुला का बेटा जा रहा है, फुला का भाई जा रहा है, फुला का दोस्त जा रहा है। देखने वाला कहे देखो देखो, मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम जा रहा है, मदीने वाले नबी का दीवाना जा रहा है, मदीने वाले नबी का आशिक जा रहा है। अपने दिलों में इश्क़ रसूल को बिठाओ, अपने आप को आशिक नबी बनाओ। हर बला से, हर मुसीबत से अल्लाह तुमको बचाए।